लोगों को पता है कि बिटकॉइन पूरे दुनिया में 2 करोड़ 10 लाख की आने वाला है और 800 करोड़ की आबादी है पूरी दुनिया में। यानी आने वाले समय में बिटकॉइन सिर्फ उन लोगों के पास होगा जो इस धरती पे सबसे ज्यादा अमीर लोग होंगे। यानी किसी भी गरीब के पास कभी भी बिटकॉइन नहीं आ सकता बड़ी क्वांटिटी में। यानी बिटकॉइन सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों का खिलौना बन जाएगा, वो गरीबों का खिलौना कभी भी नहीं बन सकता। 800 करोड़ की आबादी और 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन, और उसमें से कई लाख बिटकॉइन तो मार्केट से गायब हो जाता है। हम सबके पास कोई ना कोई एक एक्सचेंज पे अकाउंट होता है या कोई एक वॉलेट होता है जहां पे हमने सेंट में बिटकॉइन को रखा है, और ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं पूरे दुनिया के अंदर, हर किसी के वॉलेट के अंदर एक्सचेंज के ऊपर सेंट में बिटकॉइन पड़ा है जो काम का नहीं है, ब्लॉक हो गया है। तो ऐसे कई सारे बिटकॉइन है छोटी छोटी क्वांटिटी में पूरे दुनिया भर में ब्लॉक हो गए, अब वो मार्केट में नहीं आ सकते। या कई सारे लोग हैं जो अपने एक्सचेंज के पासवर्ड भूल गए, वॉलेट के पासवर्ड भूल गए, उनका बिटकॉइन कभी भी दोबारा वापस नहीं आ सकता। आज से 12 साल पहले बहुत सारे लोगों ने बिटकॉइन को बाय किया था इनिशियल स्टेज पे, उनको लगा चलो ठीक है देख लेते हैं, अगर नया इनोवेशन है फ्यूचर में कुछ बेनिफिट हो सकता है। और उन्होंने जब बाय किया 2008-9 में, तो 10, 11, 12 तक उसका कोई वैल्यू नहीं था, कोई उसका मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं था। वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी इथेरियम, उसके मालिक ने, उनके पास बिटकॉइन थे तो उन्होंने लगभग 6 या 8 बिटकॉइन देके एक टी शर्ट खरीदा था। तो जब उसको बिटकॉइन का वैल्यू पता चला कि आज एक बिटकॉइन 2021 में 50-60 लाख रुपए का हो गया है, तो 8 बिटकॉइन में एक टी शर्ट, तो कितने करोड़ का पड़ा वो टी शर्ट। तो बाद में उन्होंने एक टी शर्ट डिजाइन किया, उसके ऊपर लिखा 8.5 बिटकॉइन। यानी मैंने मेरी जिंदगी में इतना बड़ा गलती किया कि मुझे 8.5 बिटकॉइन देके एक टी शर्ट खरीदना पड़ा था, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं था। एक इंसान ने 10,000 बिटकॉइन देके एक पिज्जा खाया था, और एक इंसान ने 8,000 बिटकॉइन को कचरे के डब्बे में फेंक दिया था, और आज भी वो कचरे के अंदर ढूंढ रहा है। उसको लगा इसका कोई वैल्यू नहीं है, कचरा है, उसने हार्ड डिस्क को निकाला और कचरे के डस्टबिन में डाल दिया, और वो हार्ड डिस्क लंदन के वो जो कचरे का जो डंपिंग ग्राउंड होता है उसके अंदर चली गई। और अब वो सरकार को एप्लीकेशन कर रहा है कि मुझे परमिशन दो वो डंपिंग ग्राउंड को फिल्टर करने का, क्योंकि उसमें से हार्ड डिस्क निकालनी है, उसमें 8,000 करोड़ के बिटकॉइन है। यानी लोगों ने पहले 5 साल बिटकॉइन को भी कचरा समझ के फेंक दिया था। लोगों ने 10-10 हजार बिटकॉइन देके पिज्जा खाया था। वर्ल्ड के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी के मालिक ने 8 बिटकॉइन देके एक टी शर्ट खरीदा था, उसको भी नहीं पता था इसका क्या फ्यूचर है। तो आज हमारे पास जो अल्टीमा है उसकी क्वांटिटी अगले 1 साल बाद बहुत कम होगी मार्केट के अंदर, क्योंकि उसका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। और जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है वो इथेरियम के पास भी नहीं है और बिटकॉइन के पास भी नहीं है। जो सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी बर्निंग टेक्नोलॉजी, यानी हमारे कॉइन की हमेशा डिमांड बनी रहेगी क्योंकि उसकी सप्लाई घटती रहेगी। इसलिए यह दुनिया का सबसे महंगा कॉइन होगा हमेशा धरती पे। क्रिप्टो बाजार के अंदर अगर दुनिया में कोई सबसे महंगा कॉइन होगा तो सिर्फ और सिर्फ अल्टीमा होगा। इसके टेक्नोलॉजी की वजह से, इसके इकोसिस्टम की वजह से, इसके कम्युनिटी की वजह से, और इसके फ्यूचर डेवलपमेंट की वजह से। तो हम सबके पास फ्यूचर के लिए अल्टीमा हमारे वॉलेट में सेफ रहना बहुत जरूरी है। तो अभी भी अगर इसका वैल्यू समझ में नहीं आ रहा है तो हम आज पैसा कमा रहे हैं, जैसे हम पैसे कमाएंगे हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे, पैसा आएगा और चला जाएगा। लेकिन अगर आपने अल्टीमा को बचा के रखा तो ये आपके इमरजेंसी में जिंदगी में कभी भी काम आ सकता है। आने वाले समय के लिए दुनिया का सबसे वैल्यूएबल गोल्ड अगर कोई चीज है वो क्रिप्टो करेंसी। दुनिया में एक ऐसा एसेट है कि जिसको धरती पे नहीं चांद पे भी आप जेब में लेकर घूम सकते हैं। बाकी दुनिया में ऐसा कोई एसेट नहीं कि जिसको आप ट्रैवल कर सकते लेके। अगर आपके घर में 1 किलो सोना पड़ा है तो आप अपने घर से अपने शहर तक उसको बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन 1000 किलो सोने के वैल्यू का बिटकॉइन आपके पास है या कोई भी क्रिप्टो आपके वॉलेट में, तो पूरे दुनिया में उसका भ्रमण कर सकते हैं आप। सिर्फ और सिर्फ एक एसेट है जो क्रिप्टो है जिसको पूरे दुनिया का भ्रमण किया जा सकता है जेब में लेके। इसलिए दुनिया इसको मानती है, इसको एक्सेप्ट करती है, और हम सबके पास एक अच्छी क्वांटिटी होनी चाहिए फ्यूचर के लिए। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि 90% से ज्यादा लोग जो आज आपके नेटवर्क के अंदर है 12 महीने के बाद उनके पास खाली वॉलेट्स मिलेंगे।
वो दोबारा नहीं खरीद पाएंगे। और हम सबने अगर उसको होल्ड कर दिया, बचा के रखा, तो हमारा ब्राइट फ्यूचर होगा अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में, क्योंकि बहुत बड़ा रेट हमें मिलेगा। 6 साल पहले प्लैटिनम वर्ल्ड स्टार्ट हुआ, 6 साल बाद हम लोग कहां पे, हम सब जानते हैं, और आज से 6 साल बाद हम कहां पे होंगे, कितना बड़ा इकोसिस्टम होगा। फिर आज से 6 साल बाद आपके पास अल्टीमा होगा क्या, नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो हम पछता रहे होंगे, जिन्होंने 6 रुपए का बिटकॉइन खरीदा था, 2021 में 60 लाख रुपए का हो गया। उनको ऐसा लगा कि अगर काश मेरे पास थोड़ा भी बिटकॉइन होता सेंट में, तो आज मेरे पास कितना पैसा होगा। तो अल्टीमा हम सबको होल्ड करना है, अपना एक फ्यूचर प्राइवेट एसेट है, जो हमारे पास, हमारे एक्सेस पे, हमारे वॉलेट पे हमेशा के लिए रहना चाहिए। आज पूरे दुनिया में 15 लाख लोगों की कम्युनिटी है। अगर हर कोई, किसी ने हर सपना देख लिया कि मुझे एक अल्टीमा होल्ड करके रखना है, तो क्या पॉसिबल है हर एक को एक अल्टीमा मिलना? कभी भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के पास सैकड़ों होंगे, कुछ लोगों के पास हजारों होंगे, और कुछ लोगों के पास सेंट पे भी नहीं होगा। आज भी कई सारे लोगों के पास हजारों बिटकॉइन है, और करोड़ों लोग हैं जो बिटकॉइन को सेंट पे भी नहीं खरीद सकते। इसलिए कहावत है कि दुनिया का 100% जो पैसा होता है, वेल्थ होता है, वो दुनिया के सिर्फ और सिर्फ 5% लोगों के पास होता है, 5% लोगों के जेब में होता है, और बाकी का जो 5% छोटा सा बच्चा है, पूरी दुनिया की 90% पॉपुलेशन उसके लिए कॉम्पिटिशन में है। उसमें से मेरे पास कितना आ जाए? अब 5% में से आप कितना भी कॉम्पिटिशन करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? क्योंकि 90% सिर्फ 5% लोगों के पास है, और 5% के लिए पूरी 90% पॉपुलेशन कॉम्पिटिशन में। तो कितना भी आप स्ट्रगल करेंगे, तो आपका लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास का एक टैग चेंज हो सकता है, उसके ऊपर कभी भी नहीं जा सकता। वो तभी जाएगा जब आप लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे होंगे, आपके पास एक लंबी सोच होगी, वो तभी पॉसिबल है। 95% में से 5% में जाना इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए आपकी सोच 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल की होनी चाहिए, तब संभव है। यानी आज से 5 साल बाद हम सबके जेब में एक अल्टीमा से 100 अल्टीमा के बीच में एसेट होना चाहिए, आज से 5 साल बाद। यानी अभी जो अल्टीमा हमारे पास है, उसको हमें बेचना नहीं है, अगले 5 साल के लिए उसको होल्ड करके रखना है। क्योंकि अगले 5 साल के अंदर प्लैटिनम वर्ल्ड के इकोसिस्टम पे कई सारे नए इनोवेशन आएंगे, और हर इनोवेशन को बाय करने के लिए, उससे प्रॉफिट जनरेट करने के लिए आपको हमेशा अल्टीमा लगेगा, और तब अल्टीमा की वैल्यू कहीं गुना ज्यादा होगी, जब आप उतना पैसा देकर उसको खरीद नहीं पाएंगे। तो इसलिए अल्टीमा हमारा फ्यूचर का एसेट है। हमें सबको अल्टीमा को आपके वॉलेट के अंदर, अपने एक्सचेंज के ऊपर सेफ जगह पे, गूगल ऑथेंटिकेटर के साथ, उसके सीड्स के साथ, बारकोड के साथ, सही जगह पे सेफली रखना बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे सारे डायमंड्स के साथ। अगले 5 दिन का सिनेरियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 दिन, नेक्स्ट मंथ 22 अक्टूबर दुबई के अंदर इस प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा कन्वेंशन होने जा रहा है। पहली बार ऐसा कन्वेंशन होने जा रहा है सिर्फ और सिर्फ डायमंड एंड एबो लीडर्स के, और पूरे दुनिया के सारे लीडर्स एक छत के नीचे आने वाले हैं। सोचो, 100 से ज्यादा कंट्री के लोग आप स्टेज पे होंगे और आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे। कितना पैसा खर्च करने के बाद इस तरह का सिनेरियो आप बना सकते हो आपके लाइफ में? मुकेश अंबानी भी बोलेगा कि 100 कंट्री के लोगों को मुझे सामने बिठाना है और मेरे लिए तालियां बजाना है, और ये मेरा सपना है, तो भी असंभव है, कभी पॉसिबल नहीं होगा। और आज इस प्लेटफॉर्म की वजह से, हम अगर इस प्लेटफॉर्म पे डायमंड है, तो हमारे लिए ये संभव है। 100 से ज्यादा कंट्री के लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, आपके हाथ में ट्रॉफी होगी, और आप उनको देख रहे होंगे स्टेज से, और वो दुनिया का सबसे बड़ा 7 स्टार होटल होगा। यानी ये प्लेटफॉर्म हमें क्या क्या दे सकता है, न भूतो न भविष्य। आपका एक सपना होगा 2022 के एंडिंग में, 22 अक्टूबर को, आप इसको जिंदगी भर के लिए डायरी में लिख के रख सकते। 3000 से ज्यादा डायमंड, 100 से ज्यादा कंट्री के टॉप लीडर्स इस प्लेटफॉर्म पे होंगे, आप स्टेज पे होंगे, लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पे एक रेस्टोरेंट है, जहां से पूरी दुबई दिखती है। कल कंपनी की तरफ से एक मैसेज आया है कि जितने भी लीडर्स पर्पल, डायमंड एंड एबो है, उनको उस टॉप फ्लोर के रेस्टोरेंट पे डिनर के लिए एलेक्स सर ने बुलाया। यानी आप उस रेस्टोरेंट में जाएंगे, पूरी दुबई को आप ऊपर से बैठ के देख सकते हो रात को। लगभग
122वें माले पे वो रेस्टोरेंट है। पर्पल एंड एबो लीडर्स अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 21 अक्टूबर की नाइट के लिए उस रेस्टोरेंट में एलेक्स सर के साथ डिनर करने की। तो बहुत सारे लोगों के पास ये मौका होगा। आप 22 अक्टूबर तक अपना पर्पल डायमंड का रैंक क्वालिफाई कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग जो अभी डायमंड के नीचे के कोई भी रैंक पे है, जेड पे भी हो सकते हैं, पर्ल पे भी हो सकते हैं, सफायर पे भी हो सकते हैं, रूबी पे भी हो सकते हैं, एमराल्ड पे भी हो सकते हैं। आप जेड से डायमंड जा सकते हैं 22 अक्टूबर तक। हमारे पूरे नेटवर्क के अंदर कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने 14-14 दिन में डायमंड क्वालिफाई किया, 14 डेज में। अंबर से लेके डायमंड का सफर 14 दिन में क्वालिफाई किया, 20-20 दिन में क्वालिफाई किया। 2.5 करोड़ का टर्नओवर फाइनेंस के प्रोडक्ट के अंदर करना बहुत आसान होता है, इतना टफ नहीं होता। सिर्फ आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए। क्योंकि पिछले 15 दिन के अंदर त्यागी सर, आकाश राव, इन्होंने जो टर्नओवर किया है वो अनबिलीवेबल है। मतलब पहला 100 करोड़ का टर्नओवर करने के लिए मुझे 3 साल लग गए थे। तो आज ये पॉसिबल है। आप 2.5 करोड़ का टर्नओवर अगर आप अंबर, जेड, पर्ल, सफायर के रैंक पे, तो भी आप 22 तारीख को दुबई जा सकते हैं और 100 कंट्री के लोग आपके लिए तालियां बजा सकते हैं। ये आसान है, पॉसिबल है। आपको प्रोडक्ट समझ में आना चाहिए, आपको टर्बो समझ में आना चाहिए। आप 2.5 करोड़ का बिजनेस आराम से कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मैं तो अभी जेड के रैंक पे हूं, पर्ल के रैंक पे हूं, सफायर के रैंक पे हूं, अब ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट टाइम जो इवेंट होगा उसके लिए मैं जाऊंगा। अगर आपने पॉसिबल कर दिया तो ट्रॉफी आपकी है। 100 कंट्री के लोग आपको खड़े होकर तालियां बजा के आपका स्वागत करेंगे, आपको बधाई देंगे, क्योंकि आप बधाई के पात्र। तो ये पॉसिबल है, किसी से भी हो सकता है। अगर आपने अपने अप्लायंस के साथ प्रॉपर बैठ के अगर कैलकुलेशन किया कि मुझे डायमंड क्वालिफाई करना है, तो आप बिल्कुल डायमंड बन सकते हैं, आप कोई भी रैंक पे। डायमंड एंड एबो सारे लीडर्स या जो भी बोलना चाहते हैं, अगले 5 दिन हमारे पास है, 4 दिन हमारे पास बचे, अभी 26 आ गए आज। अपना हैंड रेस कर सकते हैं और सिर्फ अगले 4 दिन के अंदर हम किस तरह से अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा टीम की मदद कर सकते हैं, किस तरह से हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों के रैंक्स क्वालिफाई कर सकते हैं, उसके ऊपर आप सजेशन दे सकते हैं। हर एक लीडर का सजेशन यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं उसमें अगर हमें बड़े रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो किसी और के एक पॉइंट से ऐड ऑन करने से हम अगर अपने काम को चेंज करेंगे तो उसके रिजल्ट्स हमें अच्छे मिल सकते हैं। तो इससे हमारा एक दूसरे का सबका फायदा हो सकता है। जो भी डायमंड्स अपना सजेशन देना चाहते हैं कि अगले 4 दिन हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से एक्टिविटी करनी चाहिए, क्या करने से ज्यादा बिजनेस आएगा, जिनको रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ऐसा क्या काम कर रहे हैं, अपना हैंडरेस करके अपने अपने व्यू रख सकते हैं। आपको हैंडरेस करना है, उसके बाद आपको परमिशन मिलेगा और फिर आप अपना व्यू रख सकते हैं कि अगले 4 दिन में क्या स्ट्रेटेजी पे आप काम कर रहे हैं या आपकी क्या स्ट्रेटेजी है जिससे आप अपने टीम का ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। कौन स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले, हर एक को अपना व्यू रखना चाहिए। तिलक सिंह सर, आपको मुझे मीटिंग खत्म होने के बाद एक कॉल करना है, मैं 2 दिन से भूल रहा हूं आपको मैसेज देना। एनी डायमंड, एनी लीडर जिनके पास नेटवर्क के बिजनेस का एक्सपीरियंस है, ये 4 दिन का हमें फायदा लेना है। हर कोई अपनी स्ट्रेटेजी बता सकते हैं कि ये 4 दिन के अंदर हम क्या कर सकते हैं ऐसा जिससे हमारा बिजनेस का ग्रोथ आ सकता है। अच्छा, डायमंड को छोड़ के बाकी सब लोगों ने हैंड रेस की है। ओके, सतीश कुमार सर, आपका स्वागत है। जस्ट मिनट। सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं।
सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर अगले 4 दिन की प्लानिंग सर। बस एक 4 दिन की आपको एक सजेशन देना है कि किस तरह से अगले 4 दिन के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, आपका क्या व्यू है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये प्रोग्रामिंग सर एक टर्बो को लेकर हो रही है सर। अगर हम टर्बो को साथ लेके चलेंगे सर, आप जितनी जल्दी अपने रैंक भी निकाल सकते हैं हम लोग इसमें, क्योंकि मैंने कल 1-2 आईडी जो प्लेस करी 5 लाख रुपए की, उस 5 लाख में अगर हम टर्बो बनाते हैं सर 2.5 लाख रुपए का, तो उस 5 लाख में एक कॉइन रखने की जगह मिलती है सर साथ में, और वो 5 लाख भी अपने सेव हो जाते हैं सर। यानी कि 2.5 लाख में 5 लाख का आपको वैलेट मिल रहा है और एक कॉइन रखने की जगह मिल रही है उसी 5 लाख के अंदर सर। आज इतना अच्छा समय है सर भी हम इसमें बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं अगले 4 दिन में। अगर 4 दिन में चाहे तो लोग अपना डायमंड, ब्लू डायमंड, ग्रीन डायमंड कुछ भी निकाल सकते हैं सर इस टर्बो की वजह से। टर्बो हमारे लिए एक रामबाण है सर, एक औषधि बोल सकते हैं इसको। आप किसी भी रैंक को निकालने के लिए टर्बो का यूज कर सकते हैं, यही प्लानिंग है सर। हम अपने ग्रुप में रूबी, एमराल्ड और सफायर, ये 3 लोग ऐसे हैं जो बहुत जल्द डायमंड रैंक क्लियर कर सकते हैं एक टर्बो की वजह से सर। कुछ ही बिजनेस है जो हमें डालना पड़ता है और एक प्लानिंग बनानी पड़ती है, पूरा चार्ट, एक पूरा ट्री, जिसमें से अगर हम मान लो कोई भी 20 या 22 लाख का फंड रखता है, उस 22 लाख या 25 लाख के फंड से हम उसको 50 लाख, 1 करोड़ का फंड करके, और उसमें हमारे पास इतने फार्म हो जाते हैं ताकि हम अपने रैंक क्लियर कर सकें सर। और इसी प्लानिंग जी सर। कंक्लूजन ये है कि मान लो कोई गेस्ट है आपके, उनको 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट बाय करना है जी सर, तो उनको आप 2 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का फार्म देने के लिए क्या कैलकुलेशन देंगे, कैसा कैलकुलेशन? सर कैलकुलेशन उसको हम ये बताते हैं सर, आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आज के टाइम में, वो सिर्फ 4 या 5 दिन के लिए, उसके बाद वो अपॉर्चुनिटी नहीं आने वाली। अगर 2.5 लाख रुपए में आपका 10 लाख रुपए का फायदा होने लग रहा है तो आप क्यों नहीं लेंगे सर। जब वो 1 लाख रुपया खर्च रहा है तो नेचुरल बात है सर 2.5 लाख भी खर्च देगा सर। और वो होता है कि जब हम कोई शॉपिंग करने जाते हैं और हमें एक शर्ट एमआरपी पे लेना पड़ता है, तो वो इमीडिएटली वो सेल्समैन क्या बोलते हैं कि सर अगर आपने दूसरा शर्ट लिया तो आपको 20% या 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। सर आपने एक एग्जांपल दिया था, आप एक पूमा में एक टी शर्ट लेने गए थे और सर आपने 20 टी शर्ट इकट्ठी खरीद ली थी। क्यों खरीदी थी सर आपने? 6 टी शर्ट उठा के लेके आया था मैं। 6 लेके आए थे। क्यों लेके आए थे सर? वो उदाहरण आज भी मुझे याद है सर, क्योंकि आप यहाँ बोल रहे थे भी मैं एक लेने गया और मैंने 6 ली, क्योंकि आपको कुछ अपॉर्चुनिटी दी गई थी सर। और वो अपॉर्चुनिटी ही कैश करना सबसे जरूरी है। वो 4 दिन है उस अपॉर्चुनिटी कैश करने के लिए सर। तो यही चीज है सर। और हमारा फोकस क्या होता है, हमें एक प्लान दिखाया होता है शुरू से लेकर आखिर तक। हम फील्ड में है सर, और फील्ड में हमने देखा है कुछ लोग ऐसे हैं, ये कहते हैं भाई रेट कम आएगा हम पैसा लगाएंगे, हम रेट कम आएगा। अब हमें वो प्लानिंग दोबारा उठानी है जिनकी लिस्टिंग हमने की हुई थी भी, जो ये कह रहे थे भी रेट कम आएगा और हम पैसा लगाएंगे। तो अगर हम उस 4 दिन में उन पे फोकस करें तो नेचुरल बात है सर, एक बहुत अच्छा काम हो सकता है। परफेक्ट सर। तो ये हर लीडर का एक अपना सजेशन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अभी 1000 लोगों में से कई सारे लोगों को कैलकुलेशन समझ में आया होगा। जब वो उसके ऊपर जाके आज काम करेंगे, उसका रिजल्ट मिलेगा तो उनको और ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आज अगर कैरेक्टर के टीम के अंदर इतना बड़ा टर्नओवर हो रहा है तो उनके पूरे टीम को कैलकुलेशन समझ में आ रहा है। बाकी लीडर, बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो 110 यूरो के फार्म के लिए पूरा दिन भर स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट? कई सारे लोगों को फोन कर रहे हैं, लोग मना कर रहे हैं और वो मॉरली डिमोटिवेट हो रहे हैं क्योंकि उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन दूसरी जगह पे प्रोडक्ट को लेके करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है। तो प्रोडक्ट का कैलकुलेशन जब आपको समझ में आता है, आप कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिखाते हैं, तो दुनिया का हर कस्टमर वो चीज को खरीदना चाहता है। क्योंकि हम हमेशा कोई भी चीज खरीदते हैं, उसका कारण क्या होता है? हम अपने बेनिफिट के हिसाब से खरीदते हैं। अगर मुझे कोई भी चीज खरीदनी है तो मैं उसमें अपने बेनिफिट देखता हूँ कि ये मेरे काम की है क्या, ये मेरी जरूरत की है क्या, राइट? तब जाके उस चीज को मैं खरीदने के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो अगर आप अगले 4 दिन के अंदर मैक्सिमम लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिखाएंगे प्रोडक्ट का, कि आपको ये फार्म कितने कम पैसे में पड़ रहा है, उसका क्या बेनिफिट हो सकता है, अगले साल भर के अंदर इसी रेट से अगर आपने कॉइन को सेल भी कर दिया तो भी आप इतना एक्स आप अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। और कॉइन का रेट अगर 2x, 3x, 4x, 5x, 10x हो गया
तो वो आपके लिए लॉटरी का टिकट बन सकता है। तो ये कई सारे कैलकुलेशंस आप सामने वाले को दे सकते हैं। आपको 1 लाख रुपए का फार्म अगर 25, 30, 50 हजार रुपए कम में मिल रहा है या उससे भी कम में मिल रहा है, तो हर कोई सोचेगा चलो ठीक है 1 लाख की जगह पे 2 लाख का फार्म लो। अगर मान लो कि आज बहुत सारे लोगों ने बड़े फार्म ले लिए और उनके पास अभी कॉइन को लेके स्टेकिंग करने के लिए पैसे नहीं है, तो जितने भी उनके पास अभी एक्स्ट्रा पैसे हैं उसका वो स्टेकिंग कर सकते हैं और उसके बाद बाकी वो मिंटिंग को री इन्वेस्ट करके अपना स्टेकिंग बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सर, इसमें क्या है सर, मार्केट के अंदर हमने जो पिछले 1 साल के अंदर लोगों को प्रोडक्ट प्रमोट किया है वो गलत कैलकुलेशन से किया है, लालच देके किया है कि तुम इतना लगा लो तुम्हारे इतने बन जाएंगे। अगर हमने लोगों को प्रोडक्ट अगर सही तरीके से अगर प्रेजेंट किया होता कि आपको ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपको 3 साल 5 साल होल्ड करना है, लेकिन इसका कंपाउंडिंग करना है। आपने शुरुआत में एक प्रोडक्ट ले लिया, स्टेकिंग किया, जो कॉइन मिंट होके आएगा आपको अगले 3 साल तक उसको रीइन्वेस्ट करते जाना है और आपकी कॉइन की क्वांटिटी को बढ़ाते जाना है। यानी अल्टीमेट मान लो कि आपके पास 12 साल पहले 1 बिटकॉइन था और 12 साल बाद आपके पास 12 बिटकॉइन हो जाते और आज 1 बिटकॉइन 50 लाख का होता, तो आपके पास पैसे कितने होते? लेकिन अगर आपने 12 साल पहले 1 बिटकॉइन खरीदा होता और 12 साल बाद भी रखा होता, तो आज के वैल्यू के हिसाब से उसके पैसे मिलते 12 टाइम्स उसका वैल्यू नहीं बढ़ता। आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी, आपका वैल्यू बढ़ेगा। आप हर महीने मिंटिंग लेके जो सेल कर रहे हो उससे जो पैसा जनरेट कर रहे हो वो आपका 12 महीने का जो पैसिव इनकम का एक क्वांटिटी है, वैल्यू है बहुत छोटा है। लेकिन आप अगर क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो उसकी वैल्यू कहीं गुना बढ़ सकती है। तो ये कैलकुलेशन हमने लोगों को अभी तक नहीं दी है। हमने कॉइन के अगेंस्ट पैसे का कैलकुलेशन दिया, हमें कॉइन के अगेंस्ट कॉइन का कैलकुलेशन देना है कि आपके पास 1 कॉइन है, साल भर में अगर आप 5 कॉइन बनाओगे तो साल भर के बाद या अगले 5 साल के बाद उसका अगर हाईएस्ट वैल्यू मार्केट में ये लेवल पे चला गया तो आपके पास कितना पैसा हो सकता है। तो हर किसी का माइंडसेट क्या बनेगा कि मुझे तो ये कॉइन को अगले 5 साल बेचना नहीं, मार्केट कितना भी ऊपर जाना तो कितना भी नीचे जाना। एलेक्स सर हमेशा बोलते हैं कि मैंने 50 लाख के वैल्यू पे भी बिटकॉइन खरीदा, 40 लाख के वैल्यू पे भी बिटकॉइन खरीदा, 25 लाख के वैल्यू पे भी बिटकॉइन खरीदा और 15 लाख के वैल्यू पे भी बिटकॉइन खरीदा। यानी मैं बिटकॉइन को 50 लाख से 15 लाख के वैल्यू तो खरीदते जा रहा हूं, मैं बेच नहीं रहा हूं, राइट। यानी हम सबके पास अब ज्यादा से ज्यादा मौका है। हम सबको पता है कि कल अल्टीमा 10,000 यूएसडीटी 15,000 यूएसडीटी तो कभी भी आसानी से जा सकता है। ये तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आदमी ने इस इकोसिस्टम को समझ लिया वो हर कोई समझ सकता है। लेकिन आज अगर 3, 3,500, 4,000 के वैल्यू पे आपको अल्टीमा मिल रहा है और वो कल 1-2 महीने के अंदर अगर 10, 15, 20,000 यूएसडीटी चला गया तो 1-2 महीने में आपका कितना एक्स पैसा होगा। लेकिन हम सब जानते हैं उसके बावजूद भी हमारे पास बड़ी मात्रा में एक्सेस फंड नहीं है। हम पूरे के पूरे बाय बॉक्स पे जितने भी कॉइन्स है उसको खरीदना चाहते हैं, कॉइन्सबिट पे जितने भी कॉइन है उसको खरीदना चाहते हैं। हर कोई लीडर जो इस सिस्टम को समझता है उसको ऐसा लगता होगा कि काश मेरे पास अभी 1 लाख 2 लाख यूएसडीटी होते तो सारे अल्टीमा उठा के मैं रखता। लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि हमारे पास उतने एक्सेस फंड्स नहीं है। हमने ऑलरेडी फंड लगाया, हम इंतजार कर रहे हैं मार्केट अप हो जाएगा तो उसको हम सही तरीके से लिक्विडिटी कर पाएंगे। लेकिन आज मार्केट के अंदर लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्होंने अल्टीमा के बोर्ड को नहीं खरीदा है, अल्टीमा को नहीं खरीदा है और उनके पास उनके सेविंग्स है जो वो फ्यूचर के ग्रोथ के लिए लगाना चाहते हैं। तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाएंगे तो मार्केट से बहुत बड़ा टर्नओवर हम लेके आ सकते हैं। आज हमारे पास नहीं है लेकिन हमारी ताकत मार्केट के वो लोग बन सकते हैं जिन्होंने अभी तक अल्टीमा की बोर्ड को नहीं खरीदा, उनके थ्रू आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया कंपनी की तरफ से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। बायबॉक्स एक्सचेंज को कंपनी ने लीगली मैसेज कर डाला है कि हम डीलिस्टेड कर रहे हैं। आपके टीम के अंदर किसी ने भी अगर छोटी मोटी क्वांटिटी में अल्टीमा वहां पे छोड़ा है और वो डीलिस्ट हो जाता है तो उसके बाद वो पैसा 0 हो जाएगा। 50 मैसेज बाद में आएंगे, सुबह के सेशन में 50 लोग जाग के आएंगे सर मेरा वो अल्टीमा नहीं निकल रहा है बायबॉक्स से। जैसे अगर किसी ने यहाँ पे हैंड रेज करके बोल दिया उसको अगले सेकंड में ब्लॉक कर देंगे। तो आप अपने टीम को पहले से ही मैसेज डाल दो, वॉइस कॉल डाल दो पूरे ग्रुप के अंदर, आपके पास अगर बायबॉक्स पे अल्टीमा है तो उसको किसी और एक्सचेंज पे अपना अकाउंट बना के उसको ट्रांसफर कर लो, एल बैंक पे कर लो, कॉइन्सबिट पे करो, कोई भी एक्सचेंज पे कर लो, या आप उसको वहां से भेज के यूएसडीटी बना के उसको बाहर निकाल दो ताकि दूसरे एक्सचेंज पे आप जाके उसको बाय भी कर सकते हैं बाद। लेकिन अगर बाद में आपने क्वेश्चन रेज किया मुझे तो पता नहीं था, कोई अपलाइन ने नहीं बताया, पिछले 15 दिन से सारे ग्रुप के अंदर वॉइस कॉल सेंड हो रहे, कंपनी की तरफ से मैसेजेस आ रहे टेलीग्राम चैनल्स पे कि हम बाय बॉक्स को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं
और हम सबको वहां से जितना भी सेंट में अल्टीमा आपके पास पड़ा है 5, 10, 25, 50, 100 यूरो का, तो भी आप उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट कर दो वहां से, अगर आप विड्रॉ नहीं हो रहा है, और वहां पे यूएसडीटी को आप दूसरे किसी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को भी बाय बॉक्स में एक सिंगल सेंट भी अल्टीमा रखना नहीं है। 30 तारीख लास्ट है, उसके बाद आपके एसेट की कोई भी गारंटी नहीं है, ना वो एसेट आप दोबारा यूज कर पाएंगे, उसको रिलीज कर पाएंगे, ना उसका ट्रेडिंग होगा वहां। तो नेक्स्ट हमारे बीच में है तिलक सिंह जी। तिलक सिंह जी, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, क्या सजेशन देना चाहेंगे? अगले 4 दिन हमारे लिए कितने वैल्यूएबल है? सर पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरी कम्युनिटी को, जो आज की डेट में मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। और सबसे खुशी की बात है सर, आज हमारी टीम में भी परसों एक डायमंड बने हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरा है सर, अपनी कम्युनिटी को एक डायमंड लीडर है, जो भी है दे सकते हैं, एक टारगेट छोटा सा भी दे सकते हैं। जैसे मैंने कुछ दिन पहले दिया था कि हमारी टीम में जो भी 1 लाख तक का डायरेक्ट फार्म बाई करेगा 1100 यूरो का, तो उसको जिम कॉर्बेट नैनीताल का हमने टारगेट दिया था। और जो टर्बो करेगा उसको भी, और एक्स्ट्रा ये दिया था, अगर नहीं भी जाना चाहता तो एंड्रॉइड मोबाइल भी ले सकता है। जैसे कुछ ही लोग क्वालिफाई करेंगे तो एंड्रॉइड मोबाइल भी हम दे सकते हैं। दूसरा, आज हो सकता है 1-2 दिन में हमारी टीम में कम से कम 3 करोड़ अचीव हो सकते हैं। नेटवर्क का इश्यू आ रहा है। तिलक सिंह सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। ऐसे प्रोग्राम में नहीं गए जहां हमको कोई मान सम्मान और ट्रॉफी मिली हो, तो अंदर से एक्साइटमेंट भी है। यही है, अपना छोटा छोटा टारगेट देके ये आगे अपने टर्नओवर को बढ़ा सकते हैं। नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू है आपका शायद आज, इसलिए मैंने बीच में एक रिमाइंडर दिया था कि आज अगर 1000 लोग अभी सुबह के सेशन में हैं और अगले मिनट में या इस सेशन के बाद आप इमीडिएटली अपना आईडी ओपन कर लो, और आईडी ओपन करने के बाद 110 यूरो का फॉर्म सबसे पहले बाय कर लो, चाहे वो अल्टीमा से कर लो या यूएसडीटी से कर लो, क्योंकि आपका अगले 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद आपका डेट एक्सपायरी जाने वाला है, और उस वक्त आप एक नया पैकेज बाय करने वाले हैं। उसको आज ही करना है आपको। 10 दिन भी बाकी है, 15 दिन भी बाकी है, तो भी आपको आज करना है। उससे आपके पास एक एडिशनल एक्स अल्टीमा का फॉर्म होगा, ये लास्ट फॉर्म होगा आपके पास। शायद आप भूल जाएंगे इस फॉर्म को लेने के लिए। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि चलो नहीं, हमें तो अभी एक्स का फॉर्म लेना है, राइट? आपको कंपनी की तरफ से बार बार रिमाइंडर मिल रहा है, स्पेशली एलेक्स सर की तरफ से, कि हमारे इकोसिस्टम के अंदर अल्टीमा इस इकोसिस्टम का हार्ट है। यानी पूरी दुनिया अल्टीमा पे चलने वाली है, प्लेटिन वर्ल्ड की। यानी जिसके जेब में ज्यादा क्वांटिटी में फ्यूचर में अल्टीमा होगा, वो सबसे ज्यादा पैसे बना सकता है। जैसे कि किसी भी शहर के या सिटी के अंदर अगर उस शहर का रईस आदमी पहचाना जाता है, तो किस चीज से पहचाना जाता है? सबसे बड़े बिजनेस से, या सबसे बड़े एसेट से, प्रॉपर्टी से, रियल एस्टेट से। तो आज अगर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिनके पास सबसे ज्यादा अल्टीमा में अल्टीमा होगी, या क्रिप्टो बाजार के अंदर सबसे ज्यादा टॉप क्रिप्टो करेंसी जिसके पास होगी, आने वाले 5-10 साल के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा रईस उनको माना जाएगा, सबसे वैल्यूएबल रईस माना जाएगा, सबसे स्मार्ट रईस उनको माना जाएगा, जो अपने पूरे नेटवर्क को अपने जेब में लेके घूमता है। तो ये क्रिप्टो की फ्यूचर वैल्यू है। तो हम सबके पास अब ये लास्ट मौका है अगले 4 दिन का। आज ही हम अपना 110 यूरो का अल्टीमा का फॉर्म को बुक करके अपना अगले 30 दिन का एक्सपायरी के डेट को आप आगे बढ़ा सकते हैं, और एक एक्स्ट्रा फॉर्म आपके सबके पास आ सकता है। हजारों लोग आज अल्टीमा के फॉर्म को बाय कर सकते हैं, जिनको अपने आईडी को रिन्यू करना है। 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन पहले आप अपने आईडी को रिन्यू कर सकते हैं। 15 दिन भी बाकी है, 20 दिन भी बाकी है, तो भी आप एक एक्स्ट्रा फॉर्म आज ले सकते हैं, जो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट अगले साल भर में दे सकते हैं। क्योंकि हम हमेशा जो सेविंग करते हैं वो सोच समझ के करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आज जो मैं सेविंग कर रहा हूं, भले आज मेरा कोई और काम बन सकता था, मैं आज शॉपिंग करके खुश हो सकता था, कोई और चीज खरीद के खुश हो सकता था, लेकिन मैंने उस खुशी को मारा और एक सेविंग को मैंने बढ़ा दिया, क्योंकि फ्यूचर में कितनी बड़ी खुशी देने वाला है पता नहीं। तो जब भी हम कोई सेविंग करते, म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते, स्टॉक में पैसे लगाते, एफडी में पैसे लगा देते, उस वक्त हमारे पास कई सारे चैलेंजेस भी होते, उसके बावजूद भी हम उस पैसे को फिक्स में डाल देते, सेविंग में डाल देते, क्योंकि हमें पता है कि आज से ज्यादा कल इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारे पास जो भी
अल्टीमा मिंट होके आ गया है या जो कमीशन आ गया है, अगर हमने और एक अल्टीमा का फार्म आज खरीद लिया तो ये हमें अगले 12 महीने के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप अपने टीम के साथ वॉइस कॉल डाल सकते हैं ग्रुप के अंदर कि सारे लीडर्स कंपलसरी अपना एक 110 यूरो का फार्म बाय करें आज, ताकि हमारे सबके पास एक अल्टीमा का बोट एक्स्ट्रा हो। एनपी सिंह सर आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। नमस्कार सर। एनपी सिंह सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, एनपी सिंह मथुरा से। हाँ जी सर, 4 दिन के लिए ही बोलने वाली बात थी। सतीश जी ने जो बताई अभी वही मेरा था कि जो व्यक्ति यहाँ से 4 दिन में अपनी टीम में जो 20 लोगों को टर्बो कराएगा, यानी 20 लोग जेड भी होंगे प्लस टर्बो भी होगा और 1 करोड़ का बिजनेस बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो अपन इस प्लानिंग पे काम कर सकते हैं। सर थैंक यू इसके लिए कि मैं पहली बार आज जूम में आपने मुझे लिया है। मैं जब भी हैंड करता हूँ मेरा नंबर ही नहीं आता सर कभी भी। और आज सर मैं 10 टर्बो आज की डेट में यहाँ से दे रहा हूँ पलवल से। बहुत बहुत बधाई सर आपको और आपकी पूरी टीम को कि आपने जो मैसेज दिया कि आप अपने टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों का एक रैंक क्वालिफाई करवा सकते हैं। और इसका जो रियल एग्जांपल होता है, हीरो वही होता है जो प्रूव करके दिखाता है। और आपने एक स्टेटमेंट सर खुशी की बात है मैं पूरे ग्रुप के साथ, सर प्लीज सर खुशी की बात है मैं पूरे ग्रुप के साथ बैठा हूँ पलवल में और ग्रुप के साथ ही मीटिंग ले रहा हूँ, आपको सुनना हूँ। आज अगर और मैं सभी लीडर्स को क्वालिफाई करवाएंगे तो 10 लोगों के पास 20% रेवेन्यू एक्स्ट्रा होगा। यस सर, मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगा सभी लीडर्स को कि ज्यादा से ज्यादा टर्बो प्लस लोगों को जेड, पर्ल, सफायर, छोटे छोटे अगर हम रैंक निकालते हैं तो एक बड़ा रैंक बनता है। बिल्कुल, तो इसका अपन 4 दिन पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। सर इसके लिए मैं तो बस ज्यादा नहीं बोल पाता, इतना ही बोल पाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय पीएलसी अल्टीमा। बेस्ट लक आपकी पूरी टीम के लिए कि आप 10 टर्बो क्वालिफाई कर रहे हैं। 10 लीडर का जोश बढ़ा रहे, उनका जोश बढ़ा रहे, उनको एक मोटिवेशन दे रहे कि आप भी इस बिजनेस के अंदर टर्बो क्वालिफाई कर सकते हैं, रैंक क्वालिफाई कर सकते हैं। और यही लीडर की पहचान होती है। ठीक है सर। नेक्स्ट हमारे बीच में है रवि नारायण जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। थैंक यू सर। तो एक सुझाव देना है कि हम अगले 4 दिन के अंदर बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। कोई भी लीडर बाद में सुझाव दे सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि वो डायमंड ही होनी चाहिए, एमराल्ड में भी हो सकते हैं, सफायर में भी हो सकते हैं, जेड में भी हो सकते हैं। हाँ जी नमस्कार सर। सर नमस्कार। ये कम्युनिटी को मेरे टीम की तरफ से मैं प्रणाम करता हूँ। जय अल्टीमा, जय पीएलसी यू। सर मैं उड़ीसा से आर्यन खुंटिया, उड़ीसा संबलपुर से आर्यन खुंटिया बोल रहा हूँ। सर ये मेरा 4 दिन का प्लान इस प्रकार है। अगर कहीं पर भी अगर मेरा कुछ गलती है तो सर थोड़ा मेरे को जानकारी दे दीजिए। सर ऑलरेडी मैंने बहुत सारे आइडिया हम लोगों ने किए हैं सर, और जो 4-5 महीने से सर बहुत सारे मेरे जो वर्कर हैं सर वो लोग एक भी कॉइन विड्रॉ नहीं मारे हैं। और मैं क्या कहूँ सर, आज अभी जो आप बता रहे थे सर उसी हिसाब से हर किसी का आईडी अभी आज से मेरा एक्टिव होना, रिएक्टिव कर रहा हूँ सर, उसको आज से शुरू हो जाएगा सर। इसी में से मेरा सर 25 या 26 बंदे का भी रैंक अचीव हो रहा है। और सबसे बढ़िया बात है कि सर अगले महीने नवरात्र के बाद उन लोगों को सब जय जगन्नाथ पूरी धाम लेके जाना है सर। ये मेरा सुझाव है सर मेरा टीम के साथ सर। और सबसे और सुंदर बात यह है कि सर जिन लोगों ने टर्बो में करीबन 10 आदमी ऐसा हैं जो टर्बो क्वालिफाई करने के लिए पूरा मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं और वो 29 तारीख का टाइम दिए हैं सर। तो 29 तारीख के लिए मैं भी उन लोगों को पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ सर। अगर ये बंदे भी 10 आदमी अगर टर्बो भी क्वालिफाई कर जाते हैं सर, पूरा कश्मीर लेके जाऊंगा, आना जाना सब कुछ, रहना खाना पीना सब मेरे तरफ से होगा सर।
ये मेरा ऑलरेडी पूरा इस महीने का क्लोजिंग का प्रिपरेशन बना चुका हूँ सर, ये और ऑलरेडी काम भी शुरू कर चुका हूँ। और उससे भी बढ़िया बात ये है कि सर 30 तारीख के बाद हम लोगों के पास और अल्टीमा ही नहीं है जिंदगी भर, चाहे जितना भी तरस ले, लेकिन अल्टीमा नहीं मिलेगा सर। आज सबसे बढ़िया बात है कि सर छोटा से भी छोटा पैकेज, अभी ये छोटा नहीं है सर, बहुत बड़ा है, क्योंकि 1 साल का अगर हम लोग मेंटेन का हिसाब करते हैं ना सर, तो बहुत बड़ा अमाउंट आने वाला दिन हमको मिलने वाला है। अगले महीने हम लोग एक्स में लग जाएंगे, तब ये अल्टीमा बर्निंग होता जाएगा, तो तब हमारा अल्टीमा का वैल्यू क्या होगा। ये सब सर मेरा टीम को ये मैं सैल्यूट देता हूँ कि 4 महीने से कोई भी विड्रॉ नहीं मारा है सर, और जो भी मारा है अपना आईडी को रिटॉप अप किया है सर, कोई लिया भी नहीं। तो मैं इसीलिए सैल्यूट करता हूँ कि पूरा टीम में सबका एकजुट है, हर बात को सुनते हैं सर। और ये ट्रेनिंग में भी बहुत सारे मेरे वर्कर लोग हैं, बैठे हुए हैं। तो इसी प्रकार मेरा स्ट्रेटेजी है सर 3-4 दिन का, जो 30 तारीख क्लोजिंग का। तो सर इसमें जो मिंटिंग हो गए 4-5 महीने का जो कॉइन बचा हुआ है सर, चाहे पैसा दे या ना दे कोई टेंशन नहीं, लेकिन अपना मिंटिंग कॉइन जो है उसको यूटिलाइज कर दिया जाए। तो इसमें क्या होगा कि सर वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। अगर एक फार्म मिल जाता है सर, 1 महीना 2 महीना 3 महीना जो मिंटिंग आ रहा है उसको अगर वो कॉइन डाउनलोड कर सकता है, तो उसका कॉइन भी डाउनलोड हो जाएगा, उसको कॉइन खरीदना भी नहीं पड़ेगा। ये मेरा सोच है सर, एक्चुअली जो मैं मीटिंग में सीखता हूँ वही चीज मैं मेरा टीम के साथ शेयर करता हूँ। तो ये वाला सिस्टम है सर। और एक बड़ा चीज है सर, कल भी एक मेरा मीटिंग चल रहा था, जो 2,20,000 का फॉर्म ले रहा है सर, उसको मैं 5,50,000 का ही फॉर्म बता रहा हूँ, क्योंकि सर 2,20,000 का ले रहा है और उसमें अगर वो और 80,000 ऐड कर रहा है ना सर, 3 लाख हो गया। मतलब उसका जो भी आएगा बूस्टर के हिसाब से अगर उसको ऐड कर दिया जाता है सर, तो 2.5 लाख का उसका कमीशन बन जाता है सर, टोटल प्रॉफिट जो आता है सर। तो क्यों ना 2,20,000 का आदमी को 3 लाख का हिसाब किताब किया जाए। अगर उसका कुछ शॉर्ट हो रहा है तो थोड़ा हम लोग कोऑपरेट कर देने के बाद हम 5-7-8 दिन के बाद ऑलरेडी कॉइन भी मिल जाएगा उसको, वो भी हम ले सकते हैं सर। तो उसको एक माने टर्बो का बेनिफिट भी मिल जाएगा और बंदा हमारे साथ जोड़ के रहेगा, काम करने में उसका दिलचस्पी लगता रहेगा। तो ये वाला भी प्लान करे हैं सर। और उसी हिसाब से हम लोग 2,20,000 का फॉर्म खरीदने के लिए प्रिपेयर हो रहा है सर। उसको 2,20,000 नहीं, सीधा 5,50,000 का कैलकुलेशन पड़ चुके हैं। और इसी हिसाब से 10 से ऊपर मेरा जो डायरेक्ट टीम काम कर रहा है सर, 10 लोग ऐसा है जो लोग पूरा बूस्टर अचीव करने के लिए पूरा प्रिपेयर कर चुके हैं सर। तो ये मेरा कैलकुलेशन है सर। अगर कहीं पर भी मेरा कैलकुलेशन गलती हो रहा है तो थोड़ा मैं आपसे सुझाव चाहता हूँ सर, क्योंकि वो लोग भी हमारे इस मीटिंग में जूम में बैठे हुए हैं। तो कुछ गलती है तो सर उसको थोड़ा जानकारी दीजिए। ये मेरा एक्चुअली प्लान यही है सर, क्योंकि आज मैं ये चाहता हूँ सर, किसी के पास कॉइन ना रहे, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन फॉर्म लोड कर दिया जाए। अगर उसको फॉर्म लोड करने के बाद कॉइन लोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है सर, मेरे पास भी ऐसे भी करीबन 4 मैंने अल्टीमा आ रहा है पर महीना। मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे सामने वाले का अगर डेवलपमेंट होगा तो मेरा डेवलपमेंट कोई रोक नहीं पाएगा सर। बहुत बढ़िया सजेशन है। तो ये मेरा कैलकुलेशन है सर। और टीम भी बहुत बढ़िया जबरदस्त काम कर रहा है। 3-4 महीने से थोड़ा डिप्रेशन में आ गए थे लोग, लेकिन अभी उन लोगों का सोच भी बदल चुका है। और एक चीज सबसे बड़ा चीज है कि 30 तारीख के बाद आप जितने भी छटपटाएंगे, जितना भी ये करेंगे, और आपको अल्टीमा मिलेगा ही नहीं। अब कल टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी ट्रांजेक्शन होगा अल्टीमा से ही होगा। चाहे आप एक्स में जाइए, चाहे आप डेबिट कार्ड का यूज कीजिए, जो भी करना है आपको अल्टीमा ही लेना पड़ेगा। अल्टीमा ही अदर्स पर्सन से आपको परचेस करना ही पड़ेगा। तो आपको आज मौका मिल रहा है, आपका फॉर्म बड़ा कर दीजिए। कॉइन लोड करने में कोई टेंशन नहीं। आप जब भी कॉइन लोड हो जाएगा तब से आपको 1 साल तक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जो थ्रो है, जो सिस्टम है, उसी से आपको 1 साल तक मिलता रहेगा। तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फार्म नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास जमीन नहीं है तो आप जितना बड़ा सोच रखेंगे मकान बनाने में, कोई काम का ही नहीं। पहले जमीन लो, उसके बाद मकान के बारे में सोचेंगे। आप 1 करोड़ का बनेंगे या 20 करोड़ के बनेंगे, जमीन खरीदने के बाद आप ये कर सकते हैं कि आप कमर्शियल करेंगे या पर्सनल करेंगे। तो पहला चीज है, हमको फार्म जमीन खरीदना बहुत जरूरी है। तो जमीन कितना खरीदेंगे, आपको कितना चाहिए, वो आप खुद तय कर सकते हैं, कोई नहीं। इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैं खाली प्लान डिजाइन कर सकता हूँ। इतना वाला प्लान लेने से आपको ये वाला माने जमीन मिल सकता है, इतना बढ़िया कमर्शियल प्रोजेक्ट बन सकता है या पर्सनल प्रोजेक्ट, आप जो भी करना चाहते हैं। लेकिन जमीन का साइज आपकी जिम्मेदारी, आपको कितना लेना है, कितना नहीं लेना है। तो सर इसी हिसाब से हमारे टीम का डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं सर, दिन रात लगे हुए हैं। और सबसे बड़ा
मेरा जो गुरु है शिवशंकर खेड़ी जी को मैं प्रणाम करता हूँ सर। ये जो मार्केट का तजुर्बा है सर, मैं उनको हमेशा प्रणाम करता हूँ हर जगह पर, क्योंकि आज वो नहीं होते तो मैं नहीं होता। आज उनके बदौलत सर मैं यहाँ पर हूँ। और बहुत सारे हमारा क्रेडर ये रैंक अचीवर इसी 30 तारीख के बाद करीबन 27 आदमी अपना रैंक अचीव कर रहे हैं सर। उसी में से भी जो बेनिफिट आएगा वो भी तो कॉइन में जाएगा ना सर, कॉइन लोड करने में। तो थोड़ा सा अगर दिमाग हम हर कोई लगाएंगे तो हमारा जूनियर लोग है ना सर, वो लोग थोड़ा मोटिवेशन भी हो जाएंगे, उनको भी अच्छा लगेगा, अरे एंट्री करते हुए इतना बेनिफिट मिल रहा है तो आगे काम करने में क्या मिलने वाला है। तो सर ये मेरा कैलकुलेशन है सर। अगर कहीं पर भी कुछ गलती है तो थोड़ा सर इस मीटिंग के जरिए से आप मैंने ये जानकारी दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा सर। बहुत अच्छा आपने प्लान डिजाइन किया है, बेहतरीन तरीके से आपने प्लानिंग किया और ये बहुत अच्छा सजेशन दिया कि अभी लास्ट के 4 दिन के अंदर हमें क्या करना चाहिए। देखो, एक बिजनेसमैन और एक आम इंसान में, कॉमन इंसान में क्या फर्क होता है। जब नया साल स्टार्ट होता है तो दुनिया भर के जो जिम की चेन्स होती है वो लोग सबसे पहले जनवरी के महीने के अंदर दुनिया भर का ऑफर लगा देते, 50%, 60% डिस्काउंट का ऑफर लगा देते कि 25,000 रुपए का मेंबरशिप आपको 12,000 रुपए में मिलेगा, 50% डिस्काउंट मिलेगा, उसके साथ एक आपको जिम का बैग फ्री मिलेगा। उनको सबको पता है कि 31 के नाइट को लोग रात भर पार्टी शार्टी करते हैं और फिर दूसरे दिन सुबह उठ के बोलते हैं नहीं यार आज के बाद तो मैं अब सुधर जाऊंगा और पहले तो मैं अभी जिम जाऊंगा, जिम में जाके एडमिशन लूंगा। और सामने से उनको एक बोर्ड दिखाई देता है, एडवर्टाइज दिखाई देती है, 50% डिस्काउंट मिल रहा है और लोग लाइन लगा लगा के पैसे भर देते। और वो जिम वालों को पता है कि जितने लोगों ने जनवरी के महीने में एडमिशन लिया है फरवरी के महीने के बाद ये गायब होने वाला है, राइट। वो इतने लोगों को जनवरी में एडमिशन देते हैं, उनको पता है कि ये सारे लोग जिम में आएंगे तो इनको जिम में खड़ा रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ के लोगों को एडमिशन देते। ऐसा वो नहीं कर सकते कि हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को एक महीने के अंदर आप जिम में एडमिशन दे सकते। अगर सारे लोग जिम में आएंगे तो आप क्या करोगे फिर? सारे लोग तो आपको गालियां बकेंगे, आपके पास जगह ही नहीं है। लेकिन उनको पता है कि 60-70% लोग जिम में नहीं आएंगे तो वो पूरे साल भर का अपना रेवेन्यू पहले एक महीने में पूरा कर लेते। मॉल के अंदर जो सेल लगता है पूरे साल भर का उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, उनका स्टाफ का सैलरी वो सेल के अंदर ही निकल जाता है। तो यहाँ पे हमें एक कैलकुलेशन करना है कि अगर अभी अपने पास 4 दिन बचे हैं, अल्टीमा का फार्म का वैल्यू हम सब जानते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा हमारे टीम के जो नए लीडर्स हैं उनको बेनिफिट दे सकते हैं। हर एक डायमंड के पास अपना कमांड होता है। डायमंड एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और उसके पास एक बहुत बड़ा रेवेन्यू होता है। अगर डायमंड ने कैलकुलेशन बना लिया कि अगले 4 दिन के अंदर मैं इन्फिनिटी नहीं कमाऊंगा तो मैं अपने टीम के अंदर एक ऑफर डाल सकता हूं। जैसे रवि नारायण जी ने बोला कि मैं पूरी जगन्नाथ मेरी टीम को लेके जा रहा हूं, उनके लिए मैंने ऑफर डिजाइन किया है, उनका सारा आने जाने का खर्चा मैं पूरा करूंगा। वो कहां से कर रहे हैं? वो अपनी जेब से नहीं कर रहे, वो बैंक में से एफडी तोड़ के नहीं कर रहे। इस प्लेटफॉर्म पे जो 4 दिन में रेवेन्यू जनरेट करेंगे उसको वो अपने घर नहीं लेके जाएंगे, वो टीम के डेवलपमेंट के ऊपर लगा। तो अगर हर डायमंड ने कैलकुलेशन किया, अभी इमीडिएट मीटिंग के बाद एक वॉइस कॉल बना दिया कि अगले 4 दिन के अंदर मेरे टीम में जितने भी लीडर्स टर्बो क्वालिफाई करेंगे मैं उनके टोटल टर्नओवर का 15% रेवेन्यू या उसमें से कुछ परसेंट रेवेन्यू उनको कैश बोनस दूंगा या किसी और रूप में दे सकता हूं, ट्रेनिंग के रूप में दे सकता हूं, किसी रिवॉर्ड के रूप में दे सकता हूं। यानी इस तरह के ऑफर आप डिजाइन करें। हमेशा ऑफर्स काम कर रहे हैं। जब भी आप अपने टीम के लिए कोई ऑफर लगाओगे आपका जो टर्नओवर होने वाला है उससे थोड़ा टर्नओवर आपको ज्यादा ही मिलेगा, कभी उससे भी ज्यादा मिल सकता है। तो ये ऑफर्स हमेशा डिजाइन करने पड़ते हैं लीडर्स को अपने टीम्स के लिए, वो बहुत जरूरी होता है। तो अभी ये 4 दिन है हमारे पास और जितने भी डायमंड्स आज इस सुबह के सेशन में है वो अपने अपने टीम के लिए कैलकुलेशन बना सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डायमंड को पॉसिबल है। डायमंड के ऊपर के अपलायंस के लिए, उनके बाकी लेग्स के लिए पॉसिबल है जहां पे आपके डायमंड्स नहीं है, क्योंकि आपके पास डिफरेंशियल कमीशन बहुत कम होता है। तो जो भी डायमंड है उसके पास बड़ा बेनिफिट है अपने नेटवर्क को बढ़ाने का, अपने टर्नओवर को बढ़ाने का। आपको ये नहीं सोचना कि मेरे को इन्फिनिटी कितना आएगा, फिर कोई मेरा नीचे वाला डायमंड बन जाएगा तो मेरा इन्फिनिटी डिफरेंशियल कम हो जाएगा। आपको डायमंड के बारे में नहीं सोचना है, आपको उस चेयर पे बैठ के नहीं रखना है। एक नेचर का रूल है, दुनिया में जितने भी लोग हैं, अगर हम पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं तो जिस आदमी ने यह सोचा कि ये कुर्सी तो मेरी है उसकी कुर्सी जल्दी गायब हो जाती है। यानी आपको हमेशा अपनी चेयर को छोड़ना पड़ेगा किसी और के लिए, तो उससे आपका प्रमोशन ही होगा, उससे आपका रिस्पेक्ट ही बढ़ेगा।
क्रिकेट का अगर हम एग्जांपल लेते तो क्रिकेट के अंदर कई सारे बहुत महान खिलाड़ी थे, उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट को बचा के नहीं रखा। यानी उसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई खिलाड़ी है, उसका अभी खेल सही नहीं चल रहा है, उसकी एज भी ज्यादा हो गई है और वो टीम से बाहर भी नहीं जाना चाह रहा है, वो टीम में बना रहना चाहता है, लेकिन बाकी टीम के लीडर्स को लग रहा है कि भाई ये अभी खेल नहीं पा रहा है, तो इसको टीम से बाहर निकलना चाहिए। तो जब वो नहीं निकलता तो उसको फोर्सफुली निकाला जाता है, और फोर्सफुली निकाला जाता तब आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती। जब आप खुद निकल जाते समय के पहले, तो पूरी दुनिया आपको तालियां बजा के आपका स्वागत करती है। तो यहाँ पे आप डायमंड के रैंक पे है और आप डायमंड के रैंक पे बन के रहना चाहते, आपकी टीम के लीडर्स को आप ग्रो नहीं करना चाहते, तो फिर आपके टीम के लीडर्स आपको उस मुकाम पे नहीं देखना चाहिए, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो आपको आपके टीम के लिए काम करना पड़ेगा, तब आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। तो सारे डायमंड्स अगले 4 दिन के लिए एक बढ़िया बेहतरीन रिवॉर्ड डिजाइन कर सकते हैं, ट्रेनिंग सेशन का प्लान कर सकते हैं कि अगर जितने भी लोग टर्बो क्वालिफाई करेंगे या आपने डायरेक्ट में 1 या 2 नए अकाउंट्स बनाएंगे या एक पर्टिकुलर टर्नओवर करेंगे, तो मेरी तरफ से मैं एक ट्रेनिंग सेशन का प्लान ऑर्गेनाइज करूंगा पूरे टीम के लिए, जिसमें सारा खर्चा मैं करूंगा, आपका कोई खर्चा नहीं होगा। या कोई हिल स्टेशन का प्लानिंग कर सकते हैं या कोई कैश बोनस का प्लानिंग कर सकते हैं, तो बहुत बड़ा टर्नओवर हम जनरेट कर सकते हैं। लोग थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करेंगे उस क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई करने के लिए। जैसे अभी बहुत सारे लीडरों ने प्लान बनाया होगा कि एलेक्स सर के साथ बुर्ज खलीफा पे डिनर करने का मौका मिल रहा है, किसी भी हालत में पर्पल डायमंड जाना पड़ेगा। 1 महीने का समय है, कुछ भी करके पर्पल डायमंड जाएंगे, क्योंकि एलेक्स सर के साथ बुर्ज खलीफा पे मौका मिला। पिछली बार रेड डायमंड और ब्लैक डायमंड को मौका मिला था, इस बार पर्पल डायमंड को मौका मिला। कुछ लीडर्स ने कल रिक्वेस्ट डाला कि सर डायमंड को भी मौका मिलना चाहिए। पूरे दुनिया के 3000 डायमंड वर्ल्ड के सबसे बड़े 7 स्टार होटल के एक बॉल रूम में मिल रहे हैं, जिसकी कैपेसिटी 3000 लोगों की है। दुनिया में कोई ऐसा रेस्टोरेंट देखा है जहां 3000 लोग एक टेबल पे बैठ के खाना खा सकते? तो ये भी थोड़ा एक सोचने का सब्जेक्ट है कि 3000 लोगों को एक रेस्टोरेंट में बिठा के खाना खिलाया नहीं जा सकता है। और हमेशा अगर सीईओ आपको मिल रहे हैं तो वो किसको मिलेगी? वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी लीडर्स को मिलेंगे, राइट? रेड डायमंड एंड ब्लैक डायमंड एंड एबो लीडर्स को उन्होंने लास्ट टाइम मौका दिया था अपने साथ डिनर करने का। तो आज हमारा नसीब अच्छा है कि हमें पर्पल डायमंड को भी मौका मिल रहा है। तो बस हमें क्या करना है, अगर हम डायमंड से लेके ऊपर के कोई भी रैंक पे, तो हमें अपना पर्पल डायमंड का प्रमोशन पूरा करना अगले 1 महीने के अंदर। आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप अपना लेवल कमीशन, अपना रैंक बोनस, अपना इन्फिनिटी, सारा का सारा आप अपने टीम के लिए बहा सकते हैं, क्योंकि आपको एलेक्स सर के साथ डिनर करने का मौका मिला। तो ये मौका आपको गंवाना नहीं है, ये आपकी लाइफ का बहुत ही पावरफुल एक दिन हो सकता है। एक उसको आप क्या बोल सकते हैं, गोल्डन वर्ड्स में लिखने वाला दिन हो सकता है आपके लिए। तो नेक्स्ट हमारे बीच में है हमारे राजस्थान के डायनामिक लीडर सोहन मेहरा जी, ग्रीन डायमंड। सोहन जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, आप अपना व्यू रख सकते हैं कि अगले 4 दिन के अंदर हम कितना ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, कितना ज्यादा बेनिफिट अपने टीम को दे सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। आवाज प्रॉपर सर मेरी? परफेक्ट है। ओके सर, थैंक यू सर। मैं अपने जितनी भी कम्युनिटी है उनको यही कहना चाहूंगा कि जैसे जब भी हमारे यहाँ पे कोई भी फेस्टिवल आता है, तो हम कोई भी शोरूम में जाते हैं तो वहाँ पे ऑफरों की मतलब भरमार लगी हुई रहती है, हर एक चीज पे अलग अलग ऑफर रहते हैं। तो दोस्तों, आपके पास में भी एक मौका है, मिस्टर एलेक्स रेनार्ड ने बहुत ही शानदार ऑफरों की झड़ी लगा दी है। जैसा सबसे पहला जो हमारा ऑफर चल रहा है, सबसे बेहतरीन जो टर्बो बोनस है, उस टर्बो बोनस के ऊपर अगर हम कैलकुलेशन लगाएं तो बहुत ही शानदार बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं। जैसा कि अभी दीपावली आने वाला, अगले महीने में दीपावली आने वाला है, तो हमें ये सोचना है कि एलेक्स सर ने हमारे लिए दीपावली ऑफर पहले ही दे दिया है, और ये महीने के अंदर हम जितना चाहे उतना बड़ा फार्म ले सकते हैं। जिस व्यक्ति का सपना है डायमंड बनना या उसके ऊपर की रैंक को लेना, तो उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। इस महीने ये 4 दिन में अगर मान लो वो अपनी टीम के साथ बड़ी से बड़ी प्लानिंग करे, टीम के साथ में बैठ के प्लानिंग करे, तो बड़ी से बड़ी रैंक को भी लिया जा सकता है और बड़े से बड़ा फार्म को भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक मौका है, ये मौका अभी कभी नहीं आने वाला है। 30 दिन यानी 4 दिन बचे हैं, जितना बड़ा हमें फार्म लेना है उतना बड़ा फार्म ले सकते हैं। जैसा मेरा बताओ तो मेरे पास 7-8 अल्टीमा का फार्म है, लेकिन सर मैं खुद इस प्लानिंग को लेके बैठा हूँ, 20 अल्टीमा का फार्म ले रहा हूँ, यानी 1 लाख यूरो का फार्म मैं खुद बाय कर रहा हूँ। साथ ही साथ मेरी टीम से बहुत सारी रैंक्स निकलने वाली है, 4 से 5 डायमंड निकलने वाले, एक ब्लू डायमंड और ग्रीन डायमंड भी निकलने वाले हैं। और सर आपके आशीर्वाद से और एलेक्स सर के आशीर्वाद से जो इन्होंने ऑफर दिया है, उससे मेरा भी पर्पल डायमंड होने वाला है इसी महीने में।
तो मैं पूरी कम्युनिटी से यही कहूंगा कि ऐसा मौका कभी नहीं मिलता है। जब लास्ट के टाइम होते हैं, कुछ स्पेशल होता है या कुछ स्पेशल हमारे लिए करना होता है, तो उस समय हमारे को ऐसे ऑफर मिलते हैं। और एलेक्स सर ने हम सब लोगों के लिए सोचा और बहुत ही अच्छा मौका दिया। हम हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा यू टर्न लेके आ सकते हैं अगर हम इस स्ट्रेटजी को समझते हैं, इस टर्बो बोनस को समझते हैं, इस प्लानिंग से अगर हम लोग काम करते हैं, तो मैक्स टू मैक्स यहाँ से हम बेनिफिट लेके जा सकते हैं। और कॉइन का वैल्यू भी बहुत कम है, तो हम हमारे फार्म को फिल कर देते हैं। तो आने वाले समय में हमारे लिए एक लाइफ टर्निंग मतलब लाइफ चेंजिंग हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है ये। और आने वाले समय में हम हमारे सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो सर बहुत अच्छा काम चल रहा है आपके आशीर्वाद से। रोज हम सारे लोग, पूरी टीम एक्साइटेड है, जो मीटिंग में भी आ रही है, काम भी कर रहे हैं। और ये जो टर्बो का बोनस चल रहा है उसको हम किसी भी हालत में नहीं जाने देंगे। और ये महीने के अंदर आपको सर बहुत अच्छे यहाँ से भी मैसेजेस मिलेंगे कि इस तरह की जो है रैंकिंग यहाँ से निकल के आई सर। और बहुत सारे लोग दुबई भी जा रहे हैं मेरे साथ साथ। 10 लोग दुबई जाने वाले डायमंड बन के। 5 डायमंड मेरी टीम में हो गए और 5 डायमंड इसी महीने में और निकलने वाले सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई सोहन जी आपको कि आप पर्पल डायमंड जा रहे हैं। थैंक यू सर। अब आपका सपना तो जाग गया कि आपको एलेक्स सर के साथ डिनर करना है। किसी भी हालत में आप पर्पल डायमंड जाएंगे, वो मौके को आप छोड़ेंगे नहीं। कल का मैसेज मिलने के सर बाद सर और ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ में काम करना स्टार्ट कर दिया। कल का जैसे ही मिला वो मैसेज अपना, तो उसके बाद और ज्यादा एनर्जी लगाना स्टार्ट कर दिया सर। बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को। हर लीडर ने जो भी मैसेज दिया है, हर लीडर से कुछ ना कुछ एक लाइन लेने जैसी है। अगर हमने ये सारे पॉइंट्स को अपने नोटबुक में लिख लिया और इन्हीं सारे पॉइंट्स के ऊपर अगले 4 दिन काम किया, तो एक जड़ भी डायमंड जा सकता है, एक पर्ल भी डायमंड जा सकता है, एक रूबी भी डायमंड जा सकता है, एक सफायर भी डायमंड जा सकता है। और एक डायमंड पूरी कोशिश करके अपना ब्लू डायमंड, ग्रीन डायमंड या पर्पल डायमंड का प्रमोशन पूरा कर सकते हैं। अगर आपने पर्पल डायमंड पूरा कर लिया तो आपको मौका मिल सकता है एलेक्स सर के साथ डिनर करने का, विश्व के सबसे ऊंचे बिल्डिंग के ऊपर। जी सर। तो बहुत सारे तोहफे हैं हमारे लिए। अगले महीने में हमारे देश का सबसे बड़ा फेस्टिवल है दिवाली, और उसी दिवाली के अंदर हम दुबई में होंगे। वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कन्वेंशन होगा। दुनिया के इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि एक कंपनी के 3000 डायमंड एक बॉलरूम के अंदर होंगे। 100 से ज्यादा कंट्री के लोग एक बॉलरूम के अंदर होंगे, और वो सारे के सारे पावरफुल लीडर्स होंगे, आम लोग नहीं होंगे। जैसे पूरे दुनिया के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जब किसी कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं तो पूरी दुनिया की ताकत सामने आ जाती है। तो आज प्लैटिन वर्ल्ड की पूरी ताकत आपको 22 अक्टूबर को दुबई के अटलांटिस होटल में दिखाई देगी। तो बहुत सारे लीडर के पास मौका है 22 अक्टूबर तक दिन रात एक करके अपने रैंक को क्वालिफाई करके, डायमंड को क्वालिफाई करके दुबई पहुंचने का। बहुत सारे लीडर्स के पास मौका है बुर्ज खलीफा पे एलेक्स सर के साथ अपना डिनर करने का। तो ये सुनहरे पल हो गए हर उस लीडर के लिए जो डायमंड क्वालिफाई करेंगे, जो पर्पल डायमंड क्वालिफाई करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारे बीच में डायनामिक लीडर है योगेश कुशवाहा जी। आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया, आपको सजेशन देना चाहते हैं। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। जी सर, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं योगेश बुंदेलखंड के मध्य प्रदेश में छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। और इस टेक्नोलॉजी में बात की जाए तो आज से 8 महीने पहले से फुल टाइम वर्क कर रहा हूं। और साथ ही बात की जाए कि स्टूडेंट हूं और सोशल मीडिया के जरिए एक बहुत ही अच्छा नेटवर्क ग्रो कर पा रहा हूं। और बात की जाए मेरी टीम काफ़ी एक्साइटमेंट है, और बात की जाए बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं। और जो मैं टेलीग्राम पे सुबह 6 बजे मीटिंग करता हूं, जिसमें हमारे बहुत सारे वो ऐसे साथी काम करना सीख गए हैं जिन्होंने कभी अपने माइंड में सोचा भी नहीं था कि मैं ये काम करना सीख पाऊंगा। जो वो 10 से 15 दिन में उस ट्रेनिंग में आके, जहाँ पे हम सिर्फ बेसिक जानकारी बात करते हैं, हम बोलते हैं अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मिस्टर यसर की मीटिंग में आइए और वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन को रख सकते हैं। और जो बेसिक जानकारी सीखना है कि हमें किस प्रकार से साइन अप करना, KYC, डिपॉजिट, विड्रॉल, ये पूरी प्रोसेस हम लोग वहाँ पर सिखा पा रहे हैं, जिससे सोशल मीडिया के जरिए भी हम बहुत अच्छा वहाँ से काम कर पा रहे हैं। और यहाँ पर मैं बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स को सुनता हूँ और उनसे जो भी वो पॉइंट बताते हैं मैं नोट डाउन करता हूँ। और मेरी बहुत काफ़ी बड़ी टीम यहाँ पर अभी इस मीटिंग में बैठी हुई है और वो सुन रही है सभी लीडर्स को, और बहुत ही तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोगों का भी टारगेट है कि हम दुबई पे जा रहे हैं और मेरा पासपोर्ट आ चुका है अभी पिछले महीने ही, और मेरी फुल तैयारी है। और मेरा भी टारगेट है कि मैं 15 तारीख तक अपना डायमंड निकाल के और मैं वहाँ पे डायमंड बन के वहाँ पे जाने वाला हूँ। और मैं एक छोटी सी प्लानिंग के लिए मैंने यहाँ पर हैंड रेस किया है। मैं मिस्टर आकाश राव जी से कुछ पूछना चाहता हूँ कि जो ललित सर ने उन्हें जो प्लानिंग बताई है कि उन्होंने पिछले 8 दिन में अपना रेड से ब्लैक निकाला,
तो वो इतने कम समय में और इतने यानी कि रेट डाउन पोजीशन में भी जिस समय लोग नेगेटिव हैं और इस समय उन लोगों ने काम करके बहुत ही बड़ा इतिहास रचा है। और तो मैं उनसे भी कुछ चीजें सीखना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे बड़े बड़े लीडर हैं जो यहाँ पर आके सारी चीजें बता के गए हैं, लेकिन वो वाली प्लानिंग भी हमें चाहिए, ताकि अभी हमारे पास में 4 दिन का समय बचा हुआ है। तो इस बचे हुए 4 दिन में भी हम यहाँ से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, और जिन लोगों के जो भी रैंक्स रह गई हैं वो बहुत ही जल्दी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो थैंक यू सर, एक बार उन्हें भी आप इनवाइट कीजिए, ललित सर भी हों तो उन्हें भी मैं सुनना चाहता हूँ। वो वाली प्लानिंग चाहिए जो उन्होंने आकाश राव जी को बताई है, और आकाश राव जी ने 8 दिन में रेड से ब्लैक निकाला। तो सर मैं बहुत ही एक्साइटमेंट हूँ उन लोगों को सुनने के लिए। तो वेलकम, थैंक यू सर। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, न भूतो न भविष्यति रिकॉर्ड है कि दुनिया के अंदर पिछले 6 साल में ना किसी ने किया होगा, ना आगे कोई कर पाएगा। तो ये आकाश राव के मुंह से हम सुनेंगे कि उन्होंने 7 दिन के अंदर रेड डायमंड से ब्लैक डायमंड का मुकाम कैसे पार किया। आकाश राव जी, आपका स्वागत है। आप बता सकते हैं कि टर्बो की ताकत क्या है, और टर्बो की ताकत ने आपको दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाने के लिए मौका दिया। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। मेरी वॉइस ठीक है सर? हर कोई वो जादू की छड़ी घुमाना चाहता है आपकी तरह। ओके। देखो सर, सभी को नमस्कार। उसमें कोई जादू नहीं है, सिर्फ एक चीज है, जो भी आप चाह रहे हो उसको पेपर पे लिखना शुरू करो। जब आपने पेपर पे लिखा, और पेपर से पहले आपके माइंड में आएगा, और जब माइंड में आपका तैयार है तब वो पेपर पे आएगा। सर मैंने माइंड में कब कर रखा है कि मुझे 22 अक्टूबर को पूरी मेरी कोशिश है कि मेरे को दुबई इवेंट के अंदर कम से कम एटलीस्ट प्लेटिनम डायमंड रैंक पे जाके यहाँ खड़ा होना है, क्योंकि मुझे थैंक यू सर। आज मैं देख पा रहा हूँ मैं आज वर्ल्ड वाइड शायद जो ये ब्लैक डायमंड रैंक है, मैं टॉप 100 में आ चुका हूँ वर्ल्ड वाइड। सर मुझे टॉप 10 में जाना है। टॉप 10 में जाने के लिए एटलीस्ट प्लेटिनम डायमंड आपको बनना पड़ेगा। हालांकि जब तक मैं प्लेटिनम डायमंड जाऊंगा और बहुत लोग प्लेटिनम डायमंड आ जाएंगे, उसके बाद डबल प्लेटिनम, ट्रिपल प्लेटिनम तक जाने का वो है। लेकिन अभी मेरा फोकस प्लेटिनम डायमंड के लिए है। जब जो फोकस हमने लिया है, अगर मैंने से प्लेटिनम डायमंड का लिया है, तो मुझे कम से कम अपनी टीम के अंदर 5 ब्लैक डायमंड चाहिए। वो 5 ब्लैक डायमंड किसको बनाना है, कौन बन सकता है, किसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो इतना मेहनत कर सकता है। जिसके अंदर मैंने सबसे पहले हमारे पास जगपाल मास्टर जी हैं, हमारे डॉक्टर इंद्रपाल जी हैं, हमारे रामनिवास जी हैं। ऐसे जो रामनिवास जी के साथ साथ इतना बड़ा ग्रुप अब खड़ा होने वाला है, क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ टाइम के 4-5 महीने के अंदर जो पूरे देश भ्रमण करके जो हर नेटवर्क को टच किया है, सर उनके साथ आज कम से कम ज्यादा नहीं, अगले 10 दिन के अंदर उनका इतना बड़ा एक बिल्कुल ये मान के चलो, रैंक तो आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन हाँ उनके साथ एक बिल्कुल विस्फोट होने वाला है। जैसा सबको लग रहा है कि आकाश भाई कैसे हो गए, सर ये काम आपके रामनिवास जी के साथ होने वाला है। वही दूसरी तरफ जो मेरे एक इन्वेस्टर हैं सर, उन्होंने हमारे क्षेत्र के जितने भी पेट्रोल पंप के मालिक हैं उनमें से एक को टच किया जो सबसे पावरफुल थे। उस एक बंदे ने पूरे सारे पेट्रोल पंप को कवर कर दिया। अब उन्होंने जब कवर किया, क्योंकि तो पैसा जिसके पास में है, हमें उसके पास जाने में सबसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि जिसके पास पैसा है उसके पास आगे की सोच भी है। जिसके पास 1 लाख रुपए है वो 1 लाख से 2 लाख बनाना चाहता है, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं, सिर्फ बातें हैं, वो आपको इतनी बातें बताएगा कि आपको खुद को भी डाउन करने की कोशिश करेगा। तो अभी उनके साथ नहीं बैठना है। तो ये पैसे वालों का बिजनेस है। अगर हमें बहुत बड़ा काम करना है तो हम उनके पास जा रहे हैं। तो वो लोग क्या, हमने उनको एक कैलकुलेशन निकाल के दिखाई पूरा पेपर पे। अभी सर देखो, अगर हमें कोई बड़ी रैंक हासिल करनी है सर, हमें वहां पे बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अपना डायमंड बोनस, लेवल बोनस, अगर हम इसको करने को तैयार हैं तो सर हम सिस्टम के अंदर हम ट्रिपल प्लेटिनम डायमंड भी जा सकते हैं बहुत जल्दी। सिस्टम में तो चलते रहेंगे, लेकिन अगर हम उसको बहुत जल्दी सेक्रीफाइस कर सकते हैं सर, वो ट्रिपल प्लेटिनम डायमंड का सिंगल बोनस ही 100 करोड़ रुपए का है। पूरा जो कैलकुलेशन लगा के रखा हुआ हमने, अगर हम किसी को पूरा टर्बो, आपका रैंक बोनस, डायमंड बोनस निकाल के देते हैं तो मोर देन 70 से 80% पैसा उस पर्सन को वो कम का पड़ जाता है। एक कोइन का फार्म 20 से 30% अमाउंट में पड़ गया मैक्सिमम।
जब उसको ये दिखता है वो बोलता है, क्योंकि जिनके उनके पास पहले से विजन है कि मेरे को कम से कम 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करनी है। जब वो 10 लाख इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं तो 10 लाख का मतलब है हमारे पास 2 PLCU के फार्म। 10 लाख रुपए का मतलब हमारे पास ये होता है। लेकिन अगर हम पूरा दिमाग लगाते हैं, हम उस पर्सन को 3 PLCU का फार्म दे सकते हैं और एक साथ हम उसके तीनों PLCU फुल भी कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी। या जहां उसको केवल 10 लाख रुपए केवल 3 फार्म मिल रहे हैं, 2 फार्म मिल रहे हैं सर, वहां हमने उसको लगभग 2.5 से 3 PLCU का फार्म दे दिया और तो और उसका पूरा फार्म फुल भी कर दिया। जब उसका पूरा फार्म फुल होगा, यानी कि मोटा मोटा लगभग अराउंड मान के चलो 7.5 लाख रुपए कोई हमने उसमें लोड कर दिया सर, वो हमें उसको बना के देगा अगले महीने 3 लाख रुपए की इनकम। जब वो इसको देखता है ना सर, जब एक जो पैसे से पहले से भरा हुआ है, जब वो इंसान इस चीज को देखता है सर, वो उस 10 लाख की इन्वेस्टमेंट को सर 1 करोड़ में कब बदल देगा हमें खुद को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो हमें देखता है कि यार ये कितना हमारे लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो उनको भी पता है अगर इनकी बड़ी रैंक आएगी तो छोटी बड़ी रैंक तो उनकी भी आएगी। तो ऐसे उनको से जब रैंक दिखती है, अब वो उस चीज को देखते कि यार अच्छा दुबई के अंदर उस इवेंट में, इतने बड़े इवेंट के अंदर तुम्हारी तस्वीर पूरे उस पे ऊपर थी, पूरी डिस्प्ले के ऊपर थी, जितने ऑल लीडर थे उनकी वहां पे थी। यार हमने इतना बड़ा काम किया, इतने बड़े हम पेट्रोल पंप के मालिक हैं, हम हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, हम आज तक नहीं कर पाए। हमें एक पड़ोसी भी नहीं पूछता, वो भी कहता है कि वो भी उनके बारे में कुछ गलती बोलते रहते हैं कि भाई तुम्हारे पेट्रोल पंप पे तेल अच्छा नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है। लेकिन तुम लोग यार, तुमने कुछ डेवलप नहीं किया, कुछ नहीं बनाया, बस इस नेटवर्क के अंदर खड़े हो गए। और सर जब से हमने ये काम स्टार्ट किया है ना सर इतना बड़ा पॉजिटिव माहौल हमारे शहर से मिल रहा है, हमारे क्षेत्र से मिल रहा है, आसपास से मिल रहा है। रियली सर, अगर इतने अमीर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं ना सर, आने वाले सर सच में 2 से 5 साल मैक्सिमम सर हर एक आदमी नेटवर्किंग करता हुआ दिखाई देगा। हम इस देश को अमेरिका से भी ज्यादा डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि पूरा अमेरिका उसका मोर देन 70 से 80% यूथ या पूरी एक पॉपुलेशन शायद वो नेटवर्किंग पे डिपेंड है। अगर वो चीज हमारे अंदर भी यहाँ का आई सर, क्योंकि यहाँ पे तो सर पॉपुलेशन की कमी नहीं है और पैसा भी बहुत है सर। अगर हमने ये काम कर दिया सर, सच में हमारा देश सबसे खुशहाल देश होगा। क्योंकि जब अभी तक लोगों के पास पैसा ही नहीं है कि पैसा खर्च तो बाद में करेंगे, जब उनको कमाने का मौका मिलेगा, उनको कमाने से पहले उनको लगाने का मौका मिलेगा। उसे लगाने के लिए हमें उनके पास जाना पड़ेगा। पहले उनके पास जाओ तो जितने भी हमारे अभी छोटे इन्वेस्टर है सर, वो भी मोटिवेट होंगे, वो भी एक बड़ा फार्म ले सकते हैं। क्योंकि अगर हम ये सोच के बैठे कि यार मैंने 1 लाख रुपए यहाँ पे लगाए हैं और वो 1 लाख मेरे डाउन ना हो जाए, तो फिर हम किसी काम के नहीं। जब तक हम 1 लाख रुपए को ये ना सोच ले कि ये मेरे 1 लाख रुपए कल को मेरे को 1 करोड़ हो सकते हैं और मेरे को ये 0 भी हो सकते हैं। जो आदमी इतना सोच सकता है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट है, आदमी इतना सोच सकता है कि मेरे 1 लाख रुपए 0 भी हो सकते हैं सर, वो इस इंडस्ट्री में कुछ भी कर सकता है। सर मैंने 10 साल का टारगेट ले रखा है कि अगले 10 साल तक मैं क्रिप्टो के अंदर लगातार मेहनत करता रहूंगा और अपनी सेम प्लेटिनम कंपनी के साथ मेहनत करता रहूंगा। और जो भी कंपनी का प्रोजेक्ट आता रहेगा उस प्रोजेक्ट के अंदर सर, जैसे आपका टारगेट है कि जैसे एक्स का फार्म लॉन्च होगा आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा फार्म होगा सर। खैर हम पता नहीं हमारे पास कितना बड़ा फार्म होगा, लेकिन सर आपके आगे पीछे छोटे मोटे कहीं हमारा फार्म भी होगा। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सर अब डायरेक्टली हम आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, एलेक्स से डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं। उनका जो भी कोई इवेंट होता है, कोई वेबिनार होता है, उसको टच करते हैं। क्योंकि जब एलेक्स सर बोलते हैं ना सर, वो अपने पूरे वेबिनार के अंदर एक मैसेज देके जाते हैं। जो इंसान उस मैसेज को एक्सेप्ट कर सकता है, उसको हजम कर सकता है सर, वो कुछ भी कर सकता है। मैं अगर 10 दिन पहले बताऊं, पूरा 10 दिन भी सर कल को पूरे होंगे। हम एलेक्स सर से 17 तारीख को मिले थे, 17 सितंबर को। एलेक्स सर की बातों में सिर्फ एक बात लगी थी कि जब उन्होंने लिखा था ना सर PLCU के आगे एक्स मीन्स उसकी पावर कई गुना बढ़ गई, तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ 10 टाइम्स काम करोगे। अब सर मैंने ये सोचा कि यार मेरा बिजनेस उस टाइम 50 करोड़ रुपए का था सर उस दिन, कि अगले 1 महीने के अंदर जब हमारा इवेंट होने वाला है सर, जो काम एलेक्स सर ने सोचा कि ये लोग बाद में जाके काम करेंगे सर, मैं इसको 10 गुना अगले 1 महीने में कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ सर। मैंने पेपर उठाया, ललित सर के साथ में बैठा, आपसे भी बीच में कई बार डिस्कशन किया है। जब उसका रिजल्ट निकल के आया कि अब क्या करना है, कुल 5 ब्लैक डायमंड ही तो बनाने हैं सर। और वो कौन बना सकता है? जो ऑलरेडी ब्लैक डायमंड है, जो ऑलरेडी प्लेटिनम डायमंड है, जो डबल है, हाफ है, ट्रिपल प्लेटिनम डायमंड है, एलेक्स सर है। अगर हम इनको सोचकर देखकर चलेंगे तो सच में बना सकते हैं। मैं आपको देखकर चला, मेरा ब्लैक हो गया सर, कम से कम मैं दूसरे लोगों की ब्लैक की तैयारी तो करा ही सकता हूँ। उनकी प्लेटिनिंग तो मेरी तैयारी चल रही है
उनकी रेड की तैयारी कर सकते हैं, पर्पल की तैयारी कर सकते हैं। सर अभी आज मेरी पूरी टीम, जो सर आपने जैसे कल बोला था कि आकाश भाई अपनी पूरी कोर टीम को लेके बैठो, और वो चीज मैं सभी को बोलता हूँ, आप भी लगातार बोलते हैं कि अपनी कोर टीम को लेके बैठो। ये जो कैलकुलेशन सभी निकल के आ रही है, इस कैलकुलेशन में किसी का कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई सोचे कि यार कंपनी की तरफ से जा रहा है, सर कंपनी का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि कंपनी को उल्टा टर्नओवर जा रहा है, और कंपनी की तरफ से बड़े से बड़ा फार्म मार्केट के अंदर आ रहा है। जब बहुत बड़ा फार्म मार्केट के अंदर होगा तो इट मीन्स हमारे पास कॉइन लोड करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी। जब कॉइन लोड करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी तो हमारा कॉइन अगले 1 साल छोड़ो 2 साल तक बाहर निकल ही नहीं पाएगा। और जब उतनी बड़ी होल्डिंग कॉइन के साथ बन जाएगी, सर इस कॉइन का रेट $1 लाख छोड़ो सर $5 लाख भी जा सकता है। और जिस इंसान के पास उस टाइम, अगर वो आज केवल एक कॉइन का फार्म लेके, जो मोटा मोटा शायद 4 से 5 लाख रुपए के बीच फुल भी हो जाएगा हमारे तरीके से, जो अगर पूरा सब सेक्रीफाइस करते हैं, सर वो उसके पास कम से कम 5 कॉइन होंगे। और जब वो उन 5 कॉइन को अगले 5 साल बाद कैलकुलेशन करके देखता है, हमें विजन देना है सर लोगों को। जब तक हम लोगों को विजन नहीं देंगे बड़ा, तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। हमने उनको 4-5 साल का विजन दिया है कि 4-5 साल अगर होल्ड कर लिया तो कितना बड़ा काम हो सकता है। वहीं हमारे पास ऑप्शन भी है कि हम उसको अगले महीने कैश भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो कैश भी कर, अगर बहुत इमरजेंसी हमारे पास है तो। लेकिन उनको अगर आपने बड़ा विजन दिया, तो जब वो उस कैलकुलेशन करके देखते हैं ना सर, पेपर पे अपने हाथ से, एक तो होता है कि हम लोग कहते हैं भाई ये लोग आते हैं और पेपर पे करोड़पति बना देते हैं, लेकिन उस पेपर पे करोड़पति बनाओ, उसको खुद बनाओ, उसको बोल लो कि यहाँ पे लिख कि इतने टर्नओवर पे इतना बड़ा काम होगा, तेरी इतनी बड़ी रैंक आएगी। जब वो अपने हाथ से लिखेगा, आपकी टीम का हर कोर मेंबर जब उस चीज को अपने हाथ से लिखेगा तो सर उसको तब फील आएगा। वरना हमने पेपर पे लिखा, अपने पेन से लिखा और पेपर वो लेके अपने पास रख लिया या उसको दे दिया, तो वो क्या करेगा, उस पेपर को लेगा और लेके, जैसे उसने बहुत सारे पेपर कूड़े में डाल ले, आपके पेपर को डाल देगा। लेकिन जब वो खुद से लिख के पूरी कैलकुलेशन करेगा, आप उसको सिर्फ रोड मैप बताओ, जब पूरी कैलकुलेशन खुद से करेगा तो तब उसको लगेगा नहीं यार ये तो सच है, ऐसा तो हो रहा है, ऐसा पॉसिबल है। जब वो उस चीज को देखने वाला है तो सर यू कांट बिलीव उसके अंदर कितना बड़ा कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि उस टाइम वो आपको देखता है कि यार अच्छा इन्होंने भी तो ऐसे ही किया है, जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी तो मेरे पड़ोसी हैं। क्योंकि हमारी टीम का हर कोर मेंबर हमसे बहुत कनेक्टेड है, हमारी पूरे अपलाइन से कनेक्टेड है, तो वो सबको जानते हैं कि सबकी लाइफ में क्या क्या कैसे कैसे क्या था। जब वो उनको देख के आगे चलेगा सर, वो डेफिनेटली पर्पल रेड कम से कम बन के जाएगा सर। अगर एक पर्पल की तैयारी भी मोटी मोटी करके देखे, अगर मैं छोटी सी कैलकुलेशन करके बताऊं सर, अगर पर्पल के लिए मैं टोटल बिजनेस है 20 करोड़ रुपए का, तो टैक्स सहित 22 करोड़ रुपए का टर्नओवर पूरा हो जाएगा। तो उसमें हमारे पास एक पर्पल बनेगा, 2 लोग ग्रीन बनेंगे, और अगर उसको थोड़ी और मेहनत करी जाए सर, इसके अंदर 20 करोड़ का टर्नओवर में अगर हमने मोटा मोटा 20 करोड़ का 80% पैसा इंस्टेंट हमारा बाहर निकल के आ जाता है, लगभग किससे 16 करोड़ रुपए हो गए। प्लस हमारे पास जो 2 ग्रीन डायमंड आए हैं और एक पर्पल आया है सर, उसका लगभग 4.5 करोड़ रुपए हमारा वही बाहर निकल के आ गया। यानी कि मोटा मोटा 16 + 4 20, 20.5 करोड़ रुपए में हमारे निकल के बाहर आ गए। हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई सर, 22 करोड़ रुपए की। 22 करोड़ रुपए के फार्म हमें कुल 1.5 करोड़ रुपए पड़ गए। आप 2 करोड़ मान के चलो मैक्सिमम। जब 2 करोड़ रुपए में हमें 22 करोड़ के फार्म मिल गए, इवन केवल 10% में, जब जिसको ये कैलकुलेशन चली जाएगी, यानी कि अगर एक सिंगल पर्सन भी उसको ये बोला जाए, जितने भी मान के चलो मुझे पर्पल डायमंड आना है, और मैं अपने टीम के 10 लोगों 20 लोगों को बोलता हूँ कि भाई आपको 10-10 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना है, और जब 10 लाख रुपए का अरेंजमेंट आप करोगे, 10 लाख के अरेंजमेंट में आपको 1 करोड़ के फार्म मिल जाएंगे। जब वो सोचेगा 1 करोड़ के फार्म, उसको उस टाइम पहले कुछ नहीं, कोई रैंक उसको मिल जाएगी, रैंक का कोई पैसा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, हमने सब वापस रिवर्स कर दिया। लेकिन जब उसके पास 1 करोड़ रुपए के फार्म होंगे, 10 लाख रुपए मिल जाएंगे सर, वो उनको अगर सिर्फ 1 करोड़ के फार्म को अगर वो ये मान के चले कि मेरे को केवल ये 25 लाख में बेचने हैं या 20 लाख में बेचने हैं सर, वो कितना बड़ा काम कर सकता है। यानी कि मोटा मोटा अगर देख के चलो, यहाँ पे 1 कॉइन का फार्म हमें कितने का पड़ गया, कुल 50,000 रुपए का। जब 50,000 रुपए का फार्म पड़ा, तो अगर हमने उसको 1 लाख रुपए का बेचना मार्केट में शुरू कर दिया, तो वो तब वहां पे भी 50,000 रुपए कमा सकता है। तो ये कैलकुलेशंस अपनी कोर टीम के साथ करनी है सर। पैसा सबके पास में है, लेकिन पैसे का प्लान नहीं है किसी के पास। जिसके पास पैसे का प्लान है सर, वही यहाँ पे मिस्टर तरुण रावल सर है, वही यहाँ पे सुमित श्रीवास्तव है, वही यहाँ पे यतिन भाई चौधरी है, वही यहाँ पे यश आकेश सर है, वही यहाँ पे स्वामी सर है, वही यहाँ पे ललित सर है, वही यहाँ पे राहुल भाई है,
और वही यहाँ पे आपका छोटा मोटा आकाश भाई। तो सर ये उसी लिए है क्योंकि हमें करके देखना है। और जिन लोगों का नाम छूट गया प्लीज बुरा मत मानना कोई भी, ऐसे और बहुत लोग हैं जिनका नाम लेना शुरू करूंगा, जिन्होंने बहुत मेहनत करके यहाँ तक बैठे हुए हैं। तो ये सब पॉसिबल है अगर हम सबके साथ बैठे। तो एक विजन देना पड़ेगा उनके खुद की डायरी में, उनके खुद के पेन से, उनके खुद के घर पे, उनको कहीं एक जगह बैठा के। जब आदमी को सब दिखता है ना, वो खुद से करके देखता है सर, वो चीजें पॉसिबल भी होती है। सर मैंने क्या किया था, कोई मुझे कह देगा कि आपसे 6 महीने पहले मैं कभी सोच सकता था कि मैं बैक डायमंड चला जाऊंगा? बस मैंने एक ऐसे ही बोल दिया था जब हम लोग इवेंट से आए थे, पर्पल डायमंड जो उस टाइम था मैं दुबई इवेंट में 6 जून को। सर ऐसे जब आपने उस दिन 2 दिन बाद एक हमारा पूरा वो जूम मीटिंग रखी थी डायमंड्स की, जो वो लोग वहां गए थे, तो मैंने सिर्फ ऐसे ही बोल दिया था कि सर मेरे को, मैं जब भी दुबई गया हूँ किसी इवेंट के अंदर, मैं हर बार 2 रैंक अपडेट होता अपने आप चला गया, वो नेचुरल था। अब अगली बार 2 रैंक अपडेट करना मेरी मजबूरी है, मैंने वो चीज बोलनी थी। सर ये ऊपर से सब कुछ एलेक्स सर, सारे सीनियर्स लग गए, सबने मेहनत करी और वो अपने आप हमारे सामने आ गया। क्या? टर्बो बोनस। और टर्बो बोनस इतना पावरफुल बोनस है सर। टर्बो बोनस जब तक हमारे हाथ में है, अभी हमारे पास इस महीने कंफर्म है कि टर्बो है, टर्बो कहीं नहीं जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि टर्बो हमारे पास इंस्टेंट वापस निकल के आ रहा है। जब टर्बो इंस्टेंट वापस निकल के आ रहा है तो सर ये इतना बड़ा काम आराम से पॉसिबल हो रहा है। जब ये काम पॉसिबल हो रहा है सर, कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी बड़ा काम हम यहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी किया सर। हमने अब हर टीम के उस लीडर को विजन दिया है जो सोच सकता है। जो नहीं सोच सकता है उसको बैठा के समझाओ जरूर। क्या पता वो 10 लोगों के अंदर बैठ के, जब उन 10 लोगों को बैठाओगे, आप 20 लोगों को बैठाओगे, जब 20 लोग बैठे हुए देखेंगे दूसरे को, सर उनमें से कम 5 लोग ऐसे होंगे जिनको सच में उस पैसे की जरूरत है, जिनको सच में उस चीज की जरूरत है। वो पैसे लगाने भी चाहते हैं, कमाना भी चाहते हैं, लेकिन उनके पास एक रास्ता नहीं है। जब उनको आप 20 लोगों में बैठा के समझाओगे सर, वो 20 छोड़ो सर, वो अगले 40 भी तैयार कर देंगे। क्योंकि ये कैलकुलेशन में पॉसिबल है। जब तक आप करके नहीं देखोगे, करके नहीं दिखाओगे, उनसे खुद से नहीं कराओगे, कुछ नहीं होने वाला। मैंने करके देखा, ललित सर ने करके देखा, आप करके देखते हैं कि आप सर इतनी मेहनत करते हैं, वरना आपको क्या जरूरत पड़ रही है डेली जो मीटिंग में आने की, मॉर्निंग में इसको पूरा होस्ट करने की? सर कोई जरूरत नहीं है किसी को, सबके पास बहुत पैसा है। आप इसलिए आते हैं क्योंकि आपको हम सब दिखाई देते हैं, आपको दिखते हैं कि यार मैं आज डबल प्लेटिनम डायमंड हूं, तो मुझे कैसे इस रैंक पे त्यागी सर को लेके आना है, कैसे तरुण सर को लेके आना है, कैसे स्वामी सर को लेके आना है, और कैसे और बड़े लीडर्स को लेके आना है। आप इसलिए आते हैं क्योंकि आप वहां तक पहुंच चुके हैं। आपको दिखता है कि यार वहां आने के बाद कितना अच्छा लगता है, वहां आने के बाद कितना बड़ा रिकॉग्निशन है, और कितने बड़े बड़े लोग, कितने इंडस्ट्रीज बड़े बड़े लोग आपसे खुद आके मिलते हैं। रियली सर, जब मेरे से 1-2 लोग अभी मिलने आए थे, पेट्रोल पंप के मालिक, मैं घर पे ऐसे ही था, मैं बहुत कैजुअली था मैं, तो सर उन्होंने मेरे को कुछ देखा नहीं ऊपर से नीचे तक। सर उन्होंने सिर्फ इतना बोला, आकाश भाई ये बताओ यार ये काम सच में पॉसिबल है या नहीं? मैंने बोला एक काम करो, जितना लगने वाला कि उतना निकाल के दो, बाकी देखो हम करके दिखाएंगे। सर जब करके दिखाया सर, उस पर्सन का सर जहां वो 1 करोड़ डालने वाला था, उसका 1 करोड़ में सर वो अब 6 करोड़ रुपए लेके बैठा हुआ है। 6 करोड़ का मतलब है वो अगले कुछ दिन में रेड डायमंड रैंक अचीव कर रहा है। जैसे वो रेड डायमंड रैंक अचीव करेगा सर, उसको कितना बड़ा एक सपोर्ट मिलेगी, कितनी बड़ी पावर मिलेगी। वो अपने लोगों को बहुत सस्ते रेट में फार्म दे सकता है और मार्केट से कोई में फुल करा सकता है। सर ये एलेक्स सर ने हमें सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया है, और ये हमारे हाथ में कि हमें इसको लेकर कैसे चलना है। हमें इसको लेकर सर इसके साथ रेंगना है या इसके साथ जीना है। जिसने इसके साथ जीना शुरू कर दिया सर, वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि सब कुछ संभव है, सब कुछ आसान है। क्योंकि यहाँ मेरे जैसे लोग कर सकते हैं सर, कोई भी कर सकता है। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैंने शायद बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, उसके लिए माफी चाहूंगा सर। प्लीज ओवर टू सर। क्या होता है स्कूल के अंदर है ना, मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है, कुछ बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। अभी जिनको टर्बो समझ में नहीं आ रहा है, उनका मैथमेटिक्स अभी पावरफुल नहीं बना है। राइट? अब आपको लग रहा है सर मैथमेटिक्स तो बहुत आसान है, और मैक्सिमम हमने देखा होगा स्कूल के अंदर अगर आउट ऑफ 100 अगर किसी को मार्क्स मिलते कोई सब्जेक्ट में, तो मैथमेटिक्स होता है। उसमें मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन उनके लिए जिनको मैथ समझ में आता है। एग्जैक्टली सर। तो आज बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी टर्बो समझ में नहीं आ रहा है, उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लीडर से फोन पे बात करना पड़ेगा, टर्बो समझना पड़ेगा। अगर आपको टर्बो समझ में आ गया तो आप जादू की छड़ी घुमा सकते हैं। आप कोई भी रैंक पे है, डायमंड के नीचे तो आप डायमंड जा सकते हैं, आप डायमंड के ऊपर कोई भी रैंक पे तो आप पर्पल डायमंड जा सकते हैं, उसके ऊपर के कोई भी रैंक पे जा सकते हैं। और समय अभी गया नहीं है, अभी शुरू हुआ है। एग्जैक्टली। यानी टर्बो आप आगे चलने वाला है,
क्योंकि अल्टीमा के आगे एक्स लगा हुआ है, एक्स का मतलब होता है 10, यानी 10 गुना पावर बढ़ने वाली है। आप अगर सोच रहे हो कि 2.5 करोड़ के टर्नओवर में डायमंड बन जाऊंगा, तो 25 करोड़ का टर्नओवर आपके लिए बहुत आसान है। यानी आप 2.5 करोड़ का कैलकुलेशन कर रहे हो, लेकिन आपके आगे जीरो बढ़ेंगे और आप 25 करोड़ के टर्नओवर पे भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपके साथ अब एक्स लगने वाला है। अब आपका जो पिछले साल भर का जो इनकम चल रहा था, वो मे भी एक्स हो सकता है। यानी अगर कोई बोल रहा है मैं एवरेज लाख रुपए महीने का कमाता हूं, तो चांसेस आपके 10 लाख के। अगर कोई 10 लाख रुपए लगभग महीने का अर्निंग कर रहे हैं, पैसिव इनकम और लेवल इनकम सारा इंफिनिटी पकड़ के, तो आप 1 करोड़ पे भी जा सकते हैं। और जिनको लग रहा है यार अभी 1 करोड़ रुपए तो ऑलरेडी आ रहा है, बहुत ज्यादा हो गया, तो आपको पैसा संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका भी 10x होने वाला है। एग्जैक्टली के अंदर मैं जो कैलकुलेशन देख रहा हूं, लगभग मेरे डैशबोर्ड पे अभी तक 131 अल्टीमा टोटल इंफिनिटी में अवेलेबल है, 131, 60,000 USDT, और अभी 5 दिन बाकी है। यानी मैं मेरे लाइफ का ये पहला ऐसा महीना देख रहा हूं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और मेरे पूरे 18 साल के जर्नी के अंदर, ये जिंदगी में लिख के रखने वाला महीना होगा मेरे लिए। शायद फ्यूचर में भी ये महीना आएगा नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब अगर मैं दोबारा अल्टीमा को अगर 1 लाख USDT पे देखूंगा, तो उस दिन मैं ये बोलूंगा कि 2022 का वो सितंबर महीना जिसने मेरे को 1 महीने में 150 करोड़ रुपया कमा के दिया। राइट, अनबिलीवेबल महीना है ये, और ये महीना हम सबके लिए टर्निंग पॉइंट बनने वाला है, क्योंकि अगले महीने में एक्स लॉन्च होने वाला है, अगले महीने में दुबई का इवेंट होने वाला है, और 2023 इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाला है। जो भी लोग अभी इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, जिन्होंने जस्ट अभी स्टार्टिंग की है, आप समझ नहीं सकते कि 2023 के अंदर आप कहां पे होंगे। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम सबके पास है, बस सिर्फ और सिर्फ हमें बने रहना है, अपने आप को एजुकेट करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, सीखते रहना है। किसी भी लीडर को आप फोन पे बात करके जो भी आपके मन में कंफ्यूजन, आप उसकी क्लैरिटी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने प्रोडक्ट बाय किया है और कॉइन के रेट को लेके अभी भी वो कंफ्यूज है, लेकिन उनको अपना करियर नहीं दिखाई दे रहा है। आपने जो कॉइन बाय किया, मान लो कल 1 लाख USDT के डॉलर पे भी गया और आपने बेच भी दिया, तो वो पैसा आपके कुछ काम का नहीं है, वो पैसा आएगा और चला जाएगा, जिससे आपका करियर नहीं बनने वाला। लेकिन अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को समझ लिया, तो आपकी अगली 2, 5, 10 पीढ़ियां बैठ के खा सकते हैं अगले 5 साल की मेहनत में। आपके परिवार में फ्यूचर में कोई भी ये नहीं सोचेगा कि हमारे पास पैसे की तंगी है। इतना बड़ा फ्यूचर हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बना सकते हैं, अगर हमको ये प्लेटफॉर्म समझ में आ गया, अपॉर्चुनिटी समझ में आ गई। आप अपॉर्चुनिटी को देखो कि कितना बड़ा पोटेंशियल है, कितना बड़ा करियर बन सकता है। अगले 5 साल के अंदर ऐसा कौन सा काम है हमारे पास जो इस प्लेटफॉर्म के अलावा हमें इतना बड़ा करियर दे सकता है। अगर हमने अगले 5 साल इस प्लेटफॉर्म को दे दिए, तो पूरी जिंदगी भर बैठ के खा सकते, इतना बड़ा पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो आपको अपॉर्चुनिटी को समझना है। मार्केट आपके हाथ में नहीं है। वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन जेफ बेजोस, जब उनके कंपनी के स्टॉक्स गिर रहे थे, तो लोग उनको ताने मार रहे थे, लोग सोशल मीडिया पे मैसेज लिख रहे थे कि ये आदमी ने तो हमको बर्बाद कर दिया, और वो आज वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है। जब मीडिया वाले ने उनको पूछा कि आपका $120 का शेयर $6 पे पहुंच गया, आपने तो लोगों को बर्बाद कर दिया, तो उन्होंने जब देखा अपनी कंपनी में जाके क्या ऐसा हमने क्या गलती की जिसकी वजह से शेयर मार्केट में लोगों का नुकसान हो रहा है, तो उनकी कंपनी की कोई गलती नहीं थी, वो तो मार्केट की गलती थी। मार्केट के अंदर अब जब भी कोई वार होता है किसी 2 कंट्री के अंदर, या कोई बहुत बड़ी महामारी आती है, तो उसका इफेक्ट फाइनेंशियल मार्केट पे होता है। उससे वो पर्टिकुलर कोई कंपनी की गलती नहीं होती। पिछले 8-10 महीने से 50-60 लाख रुपए के वैल्यू का बिटकॉइन 14 लाख रुपए पे आ गया, यानी पूरी की पूरी इंडस्ट्री ऊपर से लेके नीचे चली गई है। यानी इस इंडस्ट्री में पिछले 1 साल के अंदर पूरे दुनिया में किसी ने पैसा नहीं कमाया, हर किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया है, और हर कोई अपने एसेट को लेके बैठा है, और दोबारा वो देख रहा है कि ये जब ग्रो करेगा तो हम अपने पैसे को रिकवर कर पाएंगे या कमा पाएंगे। तो ये इंडस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्री हमें फ्यूचर में देने वाली है, और ये इंडस्ट्री की जस्ट शुरुआत है। अनबिलीवेबल सक्सेस स्टोरीज बनने वाली अगले 5 साल के अंदर, हम सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि टाटा को 150 साल लगे अमीर बनने में, अंबानी को 50 से 60 साल लगे अमीर बनने में, और आज एक चाइना का लड़का है वो जो 4 से 5 साल के अंदर एशिया का रिचेस्ट पर्सन बना, अगले 5 साल के अंदर वो दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बन जाएगा। कोई नहीं रोक सकता है उसको। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर जो सक्सेस स्टोरीज अब आपके सामने दिख रही है,
ये आसान है बिकॉज ऑफ इस इंडस्ट्री की वजह से। अगले 5 साल के अंदर जब आकाश भाई 30 साल के होंगे और उनकी जो नेटवर्थ आपके सामने आएगी, तो शायद पिछले 30 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर शायद हो सकता है कई सारी कंपनी का टर्नओवर ना हो। 30 साल जिन्होंने इस इंडस्ट्री में नेटवर्क बनाया, नेटवर्क की इंडस्ट्री में काम किया, शायद उनकी टोटल एसेट उतनी ना हो। ये पॉसिबल है इस इंडस्ट्री की वजह से, क्रिप्टो बाजार की वजह से, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से और प्लैटिन वर्ड की वजह से। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आप भी कुछ अडाउन कीजिए। हाँ मैं अभी माइक हैंड ओवर आपको ही है लास्ट। जी थैंक यू सो मच सर। एक ना मेरे को आज बड़ा गर्व सा फील हो रहा है, मतलब इतना प्राउड फील हो रहा है कि आकाश भाई ने ना एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है कि अगर कोई सिस्टम में, वैसे आकाश भाई को मेरे ख्याल से 3.5-4 साल लग गए होंगे, है ना। अगर कोई आपसे इंस्पायर हो रहा है और 5 साल इस सिस्टम में रहता है और वो 100 करोड़ रुपए कमा लेता है और कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं 100 करोड़, क्या ऐसा कोई सिस्टम पूरी दुनिया में है? कहीं पे भी नहीं है। 100 करोड़ 5 साल में एक 25 साल का बच्चा या 24 साल का या कॉलेज का बच्चा समझ लो, कॉलेज पास आउट होता है, उसने ये सोचा है कि मुझे 3 साल लगे रहना है और मेरे को शायद रैंकिंग में भी तकलीफ आएगी, मुझे लोग रिजेक्ट भी करेंगे, लोग मुझे ये भी कहेंगे अभी तू करोड़ों की बात कर रहा है, तू अपना चप्पल देख, जूते देख, शक्ल देख, तेरी तो मूछें भी नहीं आई। और ये सब बातों को अगर वो धीरे धीरे ऑब्जर्व कर लेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और आकाश जी जैसे, यतिन चौधरी जैसे, सुमित श्रीवास्तव जैसे मेंटोर उनके सामने खड़े हैं। आदमी है ना अपने को दूसरे से हमेशा कंपेयर करता है, कहते यार मैं 22 साल का बच्चा और ये 25 साल का, 3 साल ही तो मेरे को पेन लेना है और अगर मैं इस 3 साल के अंदर 100 करोड़ रुपए कमा लेता हूं तो मुझे किस चीज के लिए इधर उधर भटकना? क्या मेरे को नौकरी करनी जरूरी है? नौकरी करने वाले का भी ये विजन होता है 15 साल बाद, 20 साल बाद कि मुझे अपना कोई काम करना है। तो व्हाई नॉट वी बिकम सोलो एंटरप्रेन्योर्स, सोलोप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स, क्रिप्टोप्रेन्योर्स। आने वाला ये समझ आ गया सर कि अभी तो आगाज है, अंदाज अभी बाकी है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे रैंकिंग टूटेगा। छोटे जो जेड्स में है परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबको मैं एक और मैसेज देना चाहता हूँ, ये करोड़ों की बात कर रहे हैं, अरबों की बात कर रहे हैं, ये उस फ्रीक्वेंसी में पहुंच चुके हैं, उनकी वो फ्रीक्वेंसी मैच हो चुकी है अब ऊपर वाले लेवल पे। अब वो बड़े लोगों के साथ बैठ रहे हैं तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अभी आपको ये सारे स्टेप्स निकालने पड़ेंगे, जेड को क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको, जेड से आपको पर्ल पे आना पड़ेगा, पर्ल से सफायर पे। आप देखो जैसे जैसे आपकी रैंकिंग टूटती जाएगी आपका सोच का लेवल भी चेंज होता जाएगा। मैं इधर जब आया था, मैं एक टिपिकल आईटी प्रोफेशनल जो कि कहीं और नहीं देखता, सिर्फ जॉब ओरिएंटेड आदमी, मैं ऐसा आया था। जब मैंने पहली रैंकिंग जेड अचीव किया था तब मेरे दिमाग में एक बात आ गया कि यहाँ पर डायमंड तक कई सांप आएंगे। आपके सीनियर्स भी हो सकते हैं, आपके कॉलीग्स भी होते हैं, आपके अपने टीम के बंदे भी होते हैं, वो सांप आपको डसे। संदीप गज्जर जी वाली बात कहते हैं ना, वो डायमंड तक आप तक वो सांप रहेंगे जो आपको वापस अपने उसी नॉर्मल लाइफ पे ले जाएंगे। लेकिन आकाश राव इज एन ट्रू एग्जाम्पल। आई सैल्यूट दिस पर्सनैलिटी। कैलकुलेशन, मैथ्स, सब कुछ डिफरेंट पार्ट है। पहली बात होती है सोच। मैथ्स उसको आता है जो डेडिकेटली उसके 0 और 1 को समझता है। मैथ्स उसको कभी भी नहीं आता जो देखता है कि इसका रिजल्ट क्या आया है। रिजल्ट पे मत जाइए, ये 0-1 ठीक करते जाइए, आप सब ब्लैक डायमंड बनेंगे। और ब्लैक डायमंड की तो यहाँ पे बौछार होने वाली है। मुझे तो लगता है जो एलेक्स सर का जो स्टेज होगा ना सर, ब्लैक डायमंड और प्लैटिनम डायमंड से भरने वाला है। क्योंकि अगर जिस कंपनी में ग्रोथ के माइलस्टोन नहीं बढ़ रहे, अगर एक बंदा ब्लैक डायमंड में कई सालों से बैठा हुआ है, उस कंपनी को छोड़ दो। अगर हर महीने चेंज हो रहा है तो आप सोचो आपकी तरक्की का स्कोप बहुत बड़ा है। आपको बस अपने हथियार को ठीक करना है, लर्निंग में आना है, सही एटीट्यूड और सही मेंटालिटी दे। सीनियर्स आपकी अपलाइन अगर आपको सपोर्ट कर रही है तो आप ब्लैक डायमंड बनेंगे। आपके सीनियर सपोर्ट नहीं कर रहे तो ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड बनेंगे। उसका क्लासिक एग्जांपल आपके सामने है, ये शाके जी। तो इनको फॉलो करिए, बस मैं यही कहना चाहता हूं। आई रेस्ट माय केस हियर सर। एक मैं छोटी सी यस प्लीज मुझे है। हाँ जी सर, कुछ बोल रहे हो आप? एक मैसेज सुनते थे बहुत पहले, हम एक मैसेज सुनते थे, कई बार पढ़ते भी थे सर। बड़ा सुन के ऐसा लगता था कि यार हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है सर। कोई भी डायमंड निकलता था, डायमंड ब्लू, ग्रीन, पर्पल निकलता था,
डायमंड फ्रॉम डायमंड फैक्ट्री सूरत। तो अब क्या होने वाला है सर, अब वो सूरत नहीं होगा सिर्फ, अब एलेक्टर बोलने वाले हैं डायमंड फैक्ट्री इंडिया। सर ये पॉसिबल करना है सर, Yes. इस दिन इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि उधर सूरत में उधर लोग काम कर रहे हैं, इधर हम काम कर रहे हैं, और पूरे इंडिया के अंदर आप काम कर रहे हैं, और हम सबके साथ मिलके सर इसे डायमंड फैक्ट्री इंडिया बनाएंगे सर। और ये जिससे पॉसिबल अब हो सकता है, क्योंकि हमारे हाथ में अल्टीमा भी है जो क्लोजिंग पे है, और हमारे हाथ में आने वाला एक्स भी है जो पावर ऑटोमेटिक बढ़नी शुरू हो गई है। सर ये पॉसिबल है, और ये डेफिनेटली सर होगा। जितने डायमंड इंडिया से होंगे सर इस इवेंट के अंदर भी, जितने इंडिया से कम सर डबल काउंटिंग में वहां पे डायमंड होंगे जो इवेंट होने वाला है, और हम इसको लेके जा सकते हैं। वही है सर, हमें सोच लेनी है और हमें उसको कैलकुलेशन में उतारना है, तब जाकर ये पॉसिबल हो जाए। थैंक यू सर। एक दिन क्या हो गया, जब मैं डबल प्लैटिनम डायमंड बन गया तो थोड़ा मैं भ्रम में चला गया। मुझे ऐसा लगा कि यार अभी इलियास पापेक सर को भी मैं टच कर सकता हूँ, और शायद हो सकता है उनके पहले ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड बन सकता हूँ। तो ये मेरा भ्रम था। तो मुझे ऐसा लगा उस वक्त कि शायद पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा बिजनेस इंडिया में हो रहा है, और अब ये मेरे लिए आसान है कि मैं इलियास पापेक सर को भी क्रॉस कर सकता हूँ। लेकिन जिस दिन मैंने उनका स्क्रीनशॉट देखा, शायद पूरे दुनिया में उन्होंने सबसे पहले स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजा हुआ। जैसे उनका ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड का टर्नओवर पूरा हुआ, और मेरे मतलब फेस पे एक तमाचा लग गया। मेरा भ्रम वहां पे खत्म हो गया कि जब मैं 1,500 करोड़ के टर्नओवर पे था, तब उन्होंने 5,000 करोड़ का टर्नओवर खत्म कर दिया। तो मैंने ये सोचा कि 5,000 में से सिर्फ 1,500 पे मैं हूं, तो बाकी का 3,500 करोड़ का टर्नओवर कहां से लाया? यानी हम हमेशा क्या सोचते हैं कि क्या प्लैटिनम अल्टीमा सिर्फ इंडिया में चल रहा है? ये हमारी गलतफहमी है। हमारे अपलाइन के पास 5,000 करोड़ का टर्नओवर है, उसमें से सिर्फ 1,500-2,000 करोड़ का टर्नओवर हमारे पास है। यानी हमसे 3 गुना बड़ा टर्नओवर हमारे अपलाइन के पास दूसरे कंट्री। तो हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी होता है कि हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ हम अकेले नहीं है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरा ग्लोबल है मार्केट, 100 कंट्री के लोग हैं। हमारा अपलाइन हमसे 5 गुना बड़ा है, हम उसमें कुछ भी नहीं है। तो मुझे आज शर्म आती है जब मैं अपलाइन से बात करता हूं, तो वो मेरे से 5 गुना बड़े टर्नओवर पे। तो मुझे लगता है कि साला मुझे तो चुल्लू पर पानी में डूब के मरना चाहिए। यानी इंडिया का बिजनेस उनके नजर में कुछ भी नहीं है। उनके लिए बिजनेस है जिसके पास 5,000 करोड़ का टर्नओवर हो, और उसके सामने एक ग्रुप है इंडिया में चलो 1,000 करोड़ के बिजनेस में बैठा हुआ है, तो कुछ नहीं उनके लिए। तो हम अपने आप को शेयर समझ रहे थे, लेकिन हम तो बिल्ली निकले। तो हमें अभी शेयर बनना है, और वो बिल्कुल आपने सही कहा कि डायमंड फैक्ट्री सूरत हम मोटिवेशन के लिए बोलते थे, क्योंकि सूरत एक ऐसा सिटी हमारे देश के अंदर जो डायमंड के नाम से जाना माना जाता है। और वाकई में ऐसा हुआ है, क्योंकि गुजरात के अंदर सूरत एक ऐसा सिटी है जहां पे बहुत ज्यादा डायमंड्स निकले। राइट। जो यतीन चौधरी का एरिया है व्यारा, वो सूरत के अंदर ही आता है, सूरत के आसपास ही आता है। अमर वाधवा सर की टीम है, उमेश बड़ाड़े सर की टीम है, यतीन चौधरी की टीम है। वो जो पूरा बेल्ट है, उस बेल्ट के अंदर इंडिया में सबसे ज्यादा डायमंड। राइट। और आज धीरे धीरे कई सारे स्टेट के अंदर, आज जब हमने शुरुआत की थी तो इंडिया में नंबर 1 हरियाणा था, क्योंकि मैंने 2 साल दिन रात हरियाणा के अंदर मेहनत की थी। नंबर 2 पे पंजाब था पूरे देश के अंदर। गुजरात में भी बिजनेस नहीं था, राजस्थान में भी बिजनेस नहीं था, बाकी किसी स्टेट में इतना बड़ा बिजनेस नहीं था। तो हम सबके लिए सबसे बड़ी अगर कोई ताकत थी तो हरियाणा था। सबसे ज्यादा बिजनेस हमने हरियाणा में किया, सबसे ज्यादा मेहनत हमने हरियाणा में की, पंजाब में की। फिर धीरे धीरे हरियाणा का मोटिवेशन देख के ज्यादा से ज्यादा जब जर्मनी से लोग आते थे तो पहले हम शुरुआत हरियाणा से करते थे, और पूरे देश के लोगों को मोटिवेशन मिलता था। उनको लेके जब वो भी आते थे, हरियाणा में आते थे, तो उनको इतना जबरदस्त मोटिवेशन मिलता था। और वहां से जब वो हम लोग दिल्ली होके गुजरात राजस्थान आते तो बोलते थे, यार ये क्या है? एक शहर है आपका, एक स्टेट है जहाँ पे हजारों लोग, सैकड़ों लोग मीटिंग में बैठते, दुनिया भर के अचीवर्स होते, और बाकी सारी जगह पे 50-100 लोग मीटिंग में होते। तो हमें भी बुरा फील होता था। तो आज वो सिनेरियो पूरा बदल गया है। पूरे इंडिया के अंदर हर स्टेट इतना स्ट्रांग हो चुका है, अब देश का कोई ऐसा स्टेट नहीं है, कोई ऐसा कैपिटल सिटी नहीं है जहां पे हमारे डायमंड्स नहीं। पूरे देश के अंदर हर कैपिटल सिटी में, हर स्टेट के अंदर हमारे डायमंड्स, और हर जगह पे अभी कंपटीशन बढ़ गया है। आज हमारा नॉर्थ ईस्ट इतना स्ट्रांग हो चुका है,
नॉर्थ ईस्ट के अंदर 7 स्टेट्स है और मैं अगले 1 साल के अंदर पूरे इंडिया के बिजनेस को नॉर्थ ईस्ट के साथ कंपेयर करता हूँ। यानी जैसा सूरत ने किया वैसा आज मुजफ्फरनगर ने किया, दिल्ली एनसीआर ने किया है और अगले 1 साल के अंदर पूरा इंडिया एक साइड और हमारा नॉर्थ ईस्ट एक साइड होने वाला है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के पोटेंशियल को मैं पिछले 18 साल से जानता हूँ। इंडिया में सबसे पावरफुल नेटवर्क का बिजनेस नॉर्थ ईस्ट में होता है और वो पूरे 7 स्टेट अभी ग्रो हो रहे हैं। तो पूरे इंडिया के अंदर हम लोग फैल चुके हैं, पूरा इंडिया हमने कवर कर दिया और इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड के 50 कंट्री में हम बिजनेस कर रहे हैं। डेली मेरी लगभग 10 कंट्री के लोगों से बात होती है। इंडियन लोग अलग अलग कंट्री में बैठे हुए, वहां से मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, सर मैं अफ्रीका में बैठा हूँ, अमेरिका में बैठा हूँ, कनाडा में बैठा हूँ, यूरोप में बैठा हूँ, एशिया में बैठा हूँ और मैंने यहाँ से बिजनेस स्टार्ट किया। यानी पूरे दुनिया में लोग हमारे साथ कनेक्ट हो गए। एक ऐसे पावरफुल प्रोडक्ट के साथ हम खड़े हैं। ऊपर वाले की देन है, हमारा नसीब अच्छा था कि इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म हमारे हाथ में आ गया। आज इंडिया में बैठ के हम पूरे दुनिया को प्रोडक्ट बेच रहे हैं। यस सर। यस सर। नहीं प्लीज आप कंटिन्यू करो, मुझे बस बाद में 1 मिनट और दे देना, एक स्पेशल सरप्राइज। मेरा हो गया, आप 1 मिनट ले लो, उसके बाद स्टेशन को क्लोज करेंगे। ओके थैंक यू। 40 मिनट हो गए। बस अभी 1 मिनट के लिए मैं चाहूंगा कि आज हमारे साथ रामनिवास जी भी हैं। वो अभी राजस्थान में चल के रात ही साथ में आए हैं सर। वो बहुत जल्दी अभी वो प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। धमाका तो सर वो खुद ही बताएंगे, धमाका तो उनका डैशबोर्ड बताएगा। वो डैशबोर्ड कितना बड़ा डैशबोर्ड होगा, शायद वो उतना बड़ा डैशबोर्ड मेरा भी नहीं बना अभी तक। जो अब तक मैं सोचता हूँ, मैं अपने आप को सोचा कि मैंने भी बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन सर अब ये काम सबसे कराना है। जो फील मैं ले रहा हूँ वो फील सब लेंगे, वो फील पूरे इंडिया लेगा। जो फील यस सर लेते हैं वो फील पूरा इंडिया लेगा, पूरा दुनिया लेगा। क्योंकि हमें देख के पूरा दुनिया लेगा ना सर, तब तक हम सच में इस मैंने सोने की चिड़िया नहीं सर, सोने का मोर बनाएंगे। अब वो डेफिनेटली होगा सर। हमें सबको आगे आना पड़ेगा, हमें सबको जीतना है, साथ जीतना है सर। एक मिनट रामनिवास जी है सर। सर गुड मॉर्निंग। रामनिवास जी नमस्कार। नमस्कार। आप बोलने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगा। अभी मैं नहीं चाहता कि आपको मैं माइक अनम्यूट करवाऊं, क्योंकि मैं कुछ हीरो को संभाल के रखता हूं इमरजेंसी टाइम के लिए। हर दिन त्यागी सर आके बोलेंगे, हर दिन टॉप लीडर्स आके बोलेंगे, तो फिर दूसरे तीसरे दिन बोलने के लिए एक अच्छे लीडर को मौका नहीं मिलेगा, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं, आप आ गए। तो उसके पहले मैं बोलना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें रियल हीरो वही होता है, जीतता वही है जिसके पास पूरे दुनिया में नेटवर्क होता है, पूरे देश में नेटवर्क होता है। आप अगर एक जगह पे नेटवर्क कर रहे हैं तो ये आपके शुरुआत के दिन हो सकते हैं। आपने अभी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, आप अंबर के रैंक पे, आप जेड के रैंक पे, आप पल के रैंक पे, आपको 50-100 किलोमीटर के अंदर ही नेटवर्क करना चाहिए, उससे बाहर जाके नहीं करना चाहिए। उससे बाहर अगर आपके कॉन्टैक्ट है तो आपके टॉप अपलाइन को आपको कॉन्टैक्ट करना है, डायमंड एंड अबव। सर मेरा एक सिटी में कॉन्टैक्ट है, मैं वहां पे नहीं जा पाऊंगा, मेरे पास कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं वो कॉन्टैक्ट आपको रेफर करता हूँ, आप जाके उस टीम को डेवलप कर सकते हैं, उससे आपका भी और मेरा भी बेनिफिट होगा। तो ये डायमंड की जिम्मेदारी होती है। ग्राउंड लेवल पे जो नए लीडर्स होते हैं उनका सिर्फ काम होता है अपने पर्टिकुलर एरिया के अंदर बिजनेस को ग्रो करना, अपने आप को मजबूत बनाना, पूरा एक्सपीरियंस लेना प्रोडक्ट का, कंपनी का, इंडस्ट्री का, नेटवर्क का, और फिर तैयार होकर बाहर निकलना। लेकिन जो लीडर स्ट्रांग होते, बड़े होते और वो एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो उनका जो करियर होता है वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। लेकिन जब आप स्ट्रांग होते हैं, आपको प्रोडक्ट समझ में आता है, आपको कंपनी समझ में आती है, आपको बिजनेस समझ में आता है, आपको इंडस्ट्री समझ में आती है, और फिर उसके बाद आप पूरे देश का भ्रमण करते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है इस प्लेटफॉर्म पे टॉप लीडर बनने से। और मुझे गारंटी है, रामनिवास जी आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जब पहली बार आए थे एक सेशन के अंदर, सेमिनार के अंदर, वो किसी को छोड़ने के लिए आए थे और उनको लगा कि इतने सारे लोग लॉबी में बैठे हुए, सूट बूट पहन के बैठे हुए, तो ऐसा क्या इवेंट है, चलो अटेंड ही कर लेता हूँ। और उन्होंने अटेंड किया और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने ग्रो करना शुरू किया। मैं आपको गारंटी देता हूँ 2023 के अंदर रामनिवास जी हिंदुस्तान के पहले 5 लीडर में खड़े होंगे। रामनिवास जी आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं ज्वाइन नहीं था सर वैसे, क्यों आकाश राव जी थे तो बाकी लोगों को भी मौका मिला, 1000 लोग नहीं थे तो मैं सुन रहा था। और सर रियली तो आपकी आवाज में इतनी ताकत है कि अगर सुबह की और शाम की ललित सर की अगर मीटिंग कोई सुने, 2% की अगर आवाज सुन ली किसी ने तो वो रुक नहीं सकता, अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी जमीर है, अगर थोड़ी सी भी कोई चीज है। क्योंकि मैं तो सर एक ही चीज मानता हूं कि लोग बैठे हैं आपके अपने सपने पूरे करवाने के लिए, आपको हायर करने के लिए। वो आपको हायर करे, आपको किराए पे ले, उससे पहले आप खड़े हो जाओ अपने सपने पूरे करने के लिए, आप लग जाओ। अगर आप नहीं लगोगे तो आपको, जैसे बिल गेट्स ने बोला था यही बात कि लोग
अगर आप अपने सपने पूरे नहीं करोगे तो लोग अपने सपने पूरे करवा लेंगे आपको किराए पर रख के। ये ना, हम जॉब करते हैं तो जॉब में क्या है, हमारा एक मेंटेलिटी फिक्स होती है, 60 साल तक पता है हमें कि मेरे को तो यही मिलना है 60 साल तक। लेकिन सर बिजनेस में है ना, एक्साइटमेंट होती है, रोमांस होता है, ऊपर है नीचे है, उथल है पुथल है, प्रकृति पता नहीं क्या क्या घटनाएं कर डर दी उसके साथ में। क्योंकि बिजनेस में मतलब एक हमेशा है ना उत्साहित रहता है बंदा कि हर चीज में मतलब आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होगा। और सर रियली ये बता रहा हूँ, मुझे 13 महीने हुए पूरे अभी, और 13 महीने में मैं मतलब सैल्यूट करता हूँ आपको और ललित सर को। अभी मेरे जितने भी लीडर है, आकाश राव जी, मास्टर जी, इंद्रपाल जी, गोविंद जी, मैं मतलब मेरे को मतलब मैं ललित सर को तो मैंने बुला लिया ना, अगर 10 बंदे भी हुए ना मेरे, मुझे कभी भी डिमोटिवेट नहीं किया उन्होंने। राजस्थान में बहुत बार 2 बार 3 बार आए वो, और 2 बार 3 बार में ऐसा हुआ कि बारिश हो गई थी, बहुत जबरदस्त हुई, तो जहाँ 150 बंदे आते थे वहां 70 बंदे है, लेकिन उन्होंने हमें बोले 70 भी ये हीरे आपके। और सर रियली आज पता लग रहा है कि वास्तव में हीरे है। और सर मैं अभी आपको इनवाइट अभी कर रहा हूँ कि अगले 1 से 1.5 या दीपावली के 1-1.5 महीने बाद में मैं इंडिया के सारे टॉप लीडर को राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट में मेरे कम से कम 50 डायमंड को सम्मानित करने के लिए बुलाऊंगा मैं।